हाँ जी, ये लो जी, आज की क्लास स्टार्ट करने का समय हो गया बच्चों। वेयर इज रिमोट, वेयर इज रिमोट। लाइट बंद करेंगे, कुछ ये नहीं। हाँ ये करेंगे, ये वाली भी करनी है। ये तो यार कल होगी। यस, ठीक है। दोनों एक साथ चलती हैं दोनों। हाँ जी, कितने पेज की? 6 पेज की। तो क्या आज की क्लास में यूनिट हो सकती है? नहीं सर, मुझे पता है आप लोग डाउट पूछोगे, होने को तो हो ही ना जाए। मैंने स्टार्ट कर दी है। यस, हो जाएगा। अरे अभी तो स्टार्ट ही नहीं हुई क्लास, अभी से डाउट है। चलो जी, क्लास स्टार्ट करते हैं। एक बार सामने देखेंगे सारे बच्चे, सबका ध्यान एक बार सामने। लाइट वगैरह ठीक आ रही है? इस दिन तो निकलनी। हाँ जी बच्चों, अब आज की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। आज की क्लास का, हाँ जी, यूनिट का नाम क्या है? कंडीशन है। यूनिट 1 समझ में आई? सर पे जाके पढ़ के नहीं देखोगे तो भी क्या मतलब हो जाएगा। हाँ जी, पढ़ के देखना बहुत जरूरी है। यूनिट 1 के अंदर प्राइस कॉन्ट्रैक्ट में, हाँ जी, सुनो सुनो भाई, कॉन्ट्रैक्ट में क्या प्राइस का होना जरूरी है सोगा के? हाँ जी। अच्छा, प्राइस कैसे कैसे हो सकता है? सेक्शन 9 के हिसाब से प्राइस फिक्स कैसे करना होता है? या तो जी प्राइस फिक्स कर लो, या मैंने फिक्स कर लो, या थर्ड पर्सन में तो आया है, मैंने थर्ड पर्सन में तो आया। या तो प्राइस फिक्स कर लो, या मैंने फिक्स कर लो कि थर्ड पर्सन आएगा। चलो, तीसरा क्या था? मतलब भाई, कोर्स ऑफ डीलिंग्स के हिसाब से आप प्राइस फिक्स कर सकते हो। आपकी हिस्ट्री रही है ट्रांजैक्शन, यही ट्रांजैक्शन करने की, तो उस हिसाब से प्राइस फिक्स कर सकते हो। आपने बोल दिया कि जैसा चलता है वैसा चलेगा, बस हो गया काम। यस और नो? अच्छा, क्या अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट में प्राइस है ही नहीं, शोभा के किसी कॉन्ट्रैक्ट में प्राइस है ही नहीं, कॉन्ट्रैक्ट वॉइड, वॉइड ले आएगा? सर देख लेना, देख लेना, केस के हिसाब से है। कोर्स ऑफ डीलिंग अगर पहले से डील करते हुए बॉडी को ध्यान देना। अगर पहले से क्वेश्चन ऐसे ही बताएगा, कहेगा पहले से डील करते हुए आए हैं जी, इस बार फिर रॉ मटेरियल भेज रहे हैं, लेकिन इस बार प्राइस फिक्स नहीं किया। कॉन्ट्रैक्ट पॉइंट, रीजनेबल प्राइस देना पड़ेगा। समझेंगे? आगे बढ़ते हैं, कंडीशन एंड वारंटीज की बात करते हैं। आइए बच्चे, आज की यूनिट, इसका नाम क्या है? कंडीशन एंड वारंटीज। सुनो, क्या होती है भाई कंडीशन एंड वारंटीज? किसी को कोई आइडिया? सर सेल्स की कंडीशन, बिल्कुल सही बात, और सेल्स की वारंटीज। तो कंडीशन समझा रहे, तो वारंटी क्या होता है? चलो मैं बोलता हूँ, आओ सुनो। भाई सुनो, आप कभी भी किसी से कोई भी सामान खरीदने जा रहे हो, गुड्स का कॉन्ट्रैक्ट होगा, सोगा पटना, गुड्स का कॉन्ट्रैक्ट होगा जी। आप किसी से कोई भी गुड खरीदने जा रहे हो, गुड्स खरीदने जा रहे हो, है ना? आप जी कॉन्ट्रैक्ट करोगे, कॉन्ट्रैक्ट की कुछ टर्म्स होती है बच्चे, कॉन्ट्रैक्ट की कुछ टर्म्स होती है, टर्म्स एंड कंडीशन होती है कि नहीं कॉन्ट्रैक्ट में, है ना? भाई अगर कुछ टर्म्स ऐसी हैं जो कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने के लिए चाहिए ही चाहिए, अगर ये नहीं मिला तो कॉन्ट्रैक्ट में, हाँ जी, जिस पर्पस के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया था वो नहीं हो पा रहा है। मतलब बहुत एसेंशियल टर्म्स है। अगर कुछ कुछ तो कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स में, हाँ जी, कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स में कुछ टर्म्स तो कैसी होती है, बहुत ज्यादा एसेंशियल वाली, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वाली। और कुछ टर्म्स कैसी होती है, नहीं काम चल जाएगा, वो वाली, है ना? हर कॉन्ट्रैक्ट में ऐसी दो टाइप की टर्म्स होती है कि नहीं होती है?
चलो ठीक है, एक एग्जांपल से समझाता हूँ। जयंत गए कार लेने, जयंत गए कार लेने, ठीक है। कार लेने गए शोरूम पर, शोरूम पर जब कार लेने गए तो उन्होंने शोरूम के, हाँ जी, मालिक से या शोरूम में जो भी पर्सन था, उसका एजेंट था, उसको इन्होंने बताया कि सर ऐसा है, ऐसा है, मुझे एक ऐसी कार दे दो, मुझे एक ऐसी कार दे दो जिससे मैं पहाड़ों पर जा सकूं, ऑफ रोडिंग कर सकूं, 4x मतलब ऑफ रोडिंग वाली ऐसी कार दे दो मुझे, समझेगी नहीं, है ना। चलो बच्चों ने पटाख से आंसर दिया, सर थार मांग रहा है, थार। सुनो, कार के मालिक में, हाँ जी, मारुति के शोरूम में गए थे, मारुति वाले ने वैगनार पकड़ा दी, हाँ जी, या फिर डिजायर पकड़ा दी, डिजायर, डिजायर लेके आ गया, समझे कि नहीं समझे, है ना। अच्छा सुनो, डिजायर लेके आ गया, ऑफ रोडिंग के लिए गया, सबसे पहले सोचा शुरुआत अपने गांव से करते हैं, गांव में घर के सामने खेत था, खेत में लगा दी, अब गाड़ी उधर ही खड़ी है तब से। मुझे बताओ बच्चों, मुझे बताओ, आपको नहीं लगता जब चैतन्य कॉन्ट्रैक्ट करने गया था डीलर के साथ, तो चैतन्य ने अपनी कुछ कंडीशंस बताई थी, और ये कंडीशन वेरी इंपॉर्टेंट वाली है जी कॉन्ट्रैक्ट में इसी के लिए कर रहा था जी, है कि नहीं। पता है ये कंडीशन क्या कहलाई, कंडीशन कहलाई, क्या बात है। अच्छा सुनो 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 सुनो, लेकिन वही 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 चैतन्य ने बोला था, सर कार ना मुझे, हाँ जी, एकदम धुली हुई, एकदम चमचमाती हुई, और उसके ऊपर ना ऐसे रेड कलर में ऐसे दिल के शेप का रिबन लगा होना चाहिए, है ना। समझे कि नहीं समझे, यस और नो। हाँ जी, डीलर ने धैर्य के घर पे कार पहुंचाई, लेकिन उसके अंदर रिबन नहीं लगा हुआ था, अरे धुली भी नहीं थी यार। बताओ इस कंडीशन को, हाँ जी, भाई ये भी कंडीशन बोली थी चैतन्य ने, बोली थी कि नहीं बोली थी। अरे भाई ये कंडीशन क्या कहलाई, वारंटी कहलाई, क्या कहलाई, वारंटी। सुनो भाई सुनो, यानी मैं चैतन्य की कंडीशंस को दो पार्ट में, हाँ जी बोल रहा हूँ, चैतन्य की कंडीशंस को दो टाइप से बोल रहा हूँ। एक वो कंडीशन, हाँ जी, चैतन्य की, अरे भाई चैतन्य के कॉन्ट्रैक्ट में जो टर्म्स एंड कंडीशन लिखी हुई है, उनको दो टाइप से बोल रहा हूँ, दो टाइप में डिवाइड कर रहा हूँ। कौन कौन सी, एक तो वो कंडीशन जो कि वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी सिग्निफिकेंट, वेरी रिक्वायर्ड, हाँ जी, समझे कि नहीं समझे, वो वाली, हाँ जी, वो वाली टर्म्स एंड कंडीशन क्या कहलाती है, कंडीशंस कहलाती है। जैसे कार मांगी थी ऑफ रोडिंग के लिए, तो चाहिए ऑफ रोडिंग वाली कार, लेकिन मिल गई डिजायर, हाँ जी, ये कंडीशन ब्रीच हो गई जी। लेकिन हाँ जी दूसरा, भाई एक कार मांगी थी धुली भी नहीं मिली, अरे क्या, सुनो सुनो बच्चे, क्या इसके बिना, सुनो, थार दी ने, ऑफ रोडिंग वाली थार दी, लेकिन धुली भी नहीं थी। मुझे एक चीज बताओ, अभी वापस कर सकते हैं थार। मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, मेरी बात समझ में आ रही है। दो बातें बोली बच्चे मैंने, क्या, कि ऐसा है, सुनिए बच्चों सुनिए, हर जब भी हम कोई गुड्स खरीदने जाते हैं, तो हम कुछ, हाँ जी, टर्म्स एंड कंडीशंस डिस्कस करते हैं, किसके साथ, सेलर के साथ, है कि नहीं। सेलर के साथ हम कुछ टर्म्स एंड कंडीशन डिस्कस करते हैं। कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस ऐसी होती है जो वेरी इंपॉर्टेंट होती है, कैसी होती है भाई, जिनके लिए ही कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है। फॉर एग्जांपल इस बच्चे ने बोला सर मुझे ऑफ रोडिंग करने के लिए कार चाहिए, तो आपको लगता है यहाँ पर ये टर्म एंड कंडीशन, ये ऑफ रोडिंग वाली कंडीशन वेरी इंपॉर्टेंट वाली है, हाँ जी। सुनिए, तो ऐसी कंडीशंस, ऐसी टर्म्स एंड कंडीशन को यहाँ पर बोल देंगे हम कंडीशंस, क्या बोलेंगे। लेकिन कुछ टर्म्स एंड कंडीशन जो उतनी इंपॉर्टेंट, जैसे कार मुझे धुली हुई चाहिए, लेकिन कार बच्चे मिट्टी लगी हुई आ गई ऊपर से, तो कोई बात नहीं, ये उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बाहर से साफ करवा लेगा, समझे कि नहीं समझे। ऐसी टर्म्स एंड कंडीशन क्या कहलाती है, वारंटीज कहलाती हैं। अब सुनो मेरी बात, अब मुझे एक चीज बताओ, जो मोस्ट सिग्निफिकेंट टर्म्स एंड कंडीशन है, जिनके लिए ही कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है, अगर वो टर्म्स एंड कंडीशन बच्चे फुलफिल ना हो, तो बताओ बायर को क्या राइट मिलना चाहिए, क्या बायर को गुड्स वापस करने का राइट मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए, क्या बायर को उसका पैसा वापस मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए, समझे कि नहीं समझे, है ना। लेकिन जो कंडीशंस उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, जैसे कार धुली हुई होनी चाहिए और नहीं मिली, क्या इसके लिए भी बायर को राइट दे दे कि हाँ भाई तू अब कार वापस कर और पैसा वापस ले ले, आंसर इज नो। सर यानी अगर कंडीशन ब्रीच होती है, अगर
तो फिर बायर के पास राइट आ जाता है गुड्स को वापस करने का और पैसे, लेकिन अगर वारंटी ब्रीच होती है तो वापस सिर्फ और सिर्फ क्या मिलता है बच्चों, डैमेजेस कंपनसेशन मिल जाएगा। अच्छा सुनो, ये चैतन्य को जो कार मिली, हाँ जी, वो धुली हुई तो मिली नहीं, तो ब्रीच ऑफ कंडीशन हुआ कि ब्रीच ऑफ वारंटी हुआ? बच्चे वेरी गुड, ब्रीच ऑफ वारंटी हुआ। अब ये ब्रीच ऑफ वारंटी के लिए कंपनसेशन मिलना, कितना कंपनसेशन दिलवाए जी? रीजनेबल प्राइस। अरे कैसा रीजनेबल प्राइस? अरे भाई उतने रुपए जितने में चैतन्य बाहर जाकर के उस कार को वॉश, वो क्या मिलेगा? हाँ जी, वो क्या मिलेगा? कंपनसेशन, डैमेजेस मिलेगा। अच्छा ये डैमेजेस, हाँ जी, ये डैमेजेस चैतन्य दोनों तरीके से ले सकता है। हाँ जी, पहला तरीका, या तो हाँ जी अगर पेमेंट पूरी कर दी है तो उनसे क्लेम करे, लाओ भाई 5,000 रुपए दो। या दूसरा तरीका, अरे भाई 25 लाख रुपए देने हैं तो भाई मैं कितना दूंगा? 24,99,000, हाँ जी सॉरी 95,000, 24,95,000, 5,000 नहीं दूंगा, समझे कि नहीं समझे? 5,000 नहीं दूंगा। 5,000 किस चीज के? वॉशिंग के, कार वॉशिंग के, समझे कि नहीं? यस यस यस, इधर उसी वारंटी की बात हो रही है, लेकिन ये उससे थोड़ी अलग है। सुनो, एक बच्चा पूछ रहा है सर आजकल एक वारंटी देते हैं, कहते हैं हर जगह डायलॉग लिखा हुआ है गारंटी, वारंटी के जमाने में गारंटी की उम्मीद ना करें, है ना? क्या ये वही वाली वारंटी की बात हो रही है सर? सर मेरी बात समझना बच्चे, सुनो, ये वारंटी और कंडीशन में लॉ वाली पढ़ा रहा हूँ बच्चे। वहां पे एक वारंटी दी जाती है, जो उस वारंटी में बोला जाता है कि अगर गुड्स के अंदर कोई भी डिफेक्ट मिलेगा तो हम गुड्स के, हाँ जी, गुड्स को क्या करेंगे? ठीक करके दे देंगे, और अगर हमसे ठीक नहीं हुआ तो वो पार्ट हम रिप्लेस करके दे देंगे। जैसे हमारा एसी में वारंटी में था, हाँ जी, कंप्रेसर क्या कंडेंसर जो भी था वो खराब हुआ, लॉयड वाले आए, उन्होंने क्या किया? पार्ट को चेंज कर दिया, रिप्लेस कर दिया। पहले बनाने की कोशिश की पीसीबी वगैरह, वो तो बना दिया, और जो कंप्रेसर था वो बना नहीं पाए तो उसे रिप्लेस कर दिया। समझे कि नहीं? समझे कि नहीं समझे? है कि नहीं बच्चों? है ना? हाँ जी सुनो, अब मेरी बात सुनो, चलो इसी एग्जांपल में ही कंडीशन वारंटी वारंटी दोनों लगाते हैं। राघवी ने पूछा तो इसी पे एक एग्जांपल बना देते हैं। राघवी, चलो राघवी गई, राघवी क्यों जाएगी, रोहित सर गए, रोहित सर गए एक एसी के शोरूम में, और वहां जाकर के विजय सेल्स, है ना, एसी से डील करता है ना, हाँ जी, विजय सेल्स में गए, और वहां पर विजय सेल्स से रोहित सर ने बोला कि सर हमें एक ऐसा एसी दे दो, सर मुझे एक ऐसा एसी दे दो जो एक बड़ा रूम जिसके अंदर 100 बच्चे आ सकते हैं, उस रूम को, हाँ जी, एकदम जून की गर्मी में भी चिल्ड कर दे आधे घंटे के अंदर। शिमला बना दे सर, शिमला। समझे कि नहीं समझे? ऐसा एसी दे दो। अब मुझे एक चीज बताओ, मुझे एक चीज बताओ, ये बच्चों मुझे एक चीज बताओ, रोहित सर को उस विजय सेल्स में उस टाइम पर नया कोई आया था सेल्समैन, उसने 1 टन का एसी पकड़ा दिया। अब ये नहीं समझ में आ रहा है एसी चल रहा है कि पसीने चल रहे हैं? हाँ जी, मुझे एक चीज बता दो बच्चे, क्या एसी, क्या रोहित सर इस एसी को वापस कर सकते हैं? कर सकते हैं। क्यों सर? ब्रीच ऑफ कंडीशन हुई है, ब्रीच ऑफ कंडीशन हुई है। समझे कि नहीं समझे? कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलो सुनो, आगे बढ़ जाओ बच्चे। अब मेरी बात सुनना, पहले बताओ कंडीशन और वारंटी माइंड में बैठा? कंडीशन को लेकर के माइंड क्या बोलता है तुम्हारा? सर एसेंशियल टर्म्स एंड कंडीशन, सर इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड कंडीशन, सर सिग्निफिकेंट टर्म्स एंड कंडीशन क्या कहलाती है? लेकिन सर, है ना, नॉट एसेंशियल, नॉट इंपॉर्टेंट, है ना, नॉट माई टाइप, सॉरी ये नहीं है। हाँ जी, ऐसी कंडीशंस, ऐसी टर्म्स एंड कंडीशन क्या कहलाती है? वारंटी। समझे कि नहीं बच्चों? क्या कंडीशन वारंटी समझ में आया? कोई दिक्कत? क्या? नहीं बच्चे, उधर से लिंक ना करो, ये अलग है, हमें अपने साथ ना जोड़ो, ठीक है? कोई दिक्कत? सुनो, एक और एग्जांपल बनाऊं, एक और एग्जांपल। चलो इस बार कौन गया? इस बार हिमांशु गया। हिमांशु कह रहा है सर मुझे टूरिंग पर्पसेस के लिए,
ऐसी कार जो, अच्छा या तो मुझे माइलेज पर्पस के लिए, ऐसी कार जो 5 लोगों को, हाँ जी 4 से 5 लोगों को आसानी से बिठा भी ले और माइलेज सर एकदम बेहतरीन दे, ऐसी कार दे दो। डीलर के पास गया मारुति के शोरूम में, है ना, और जाकर के ये बोला बताओ कौन सी कार चाहिए इसे। भाई वैगनर टाइप की, ये बढ़िया माइलेज देती है कि नहीं देती है, वैगनर वो भी सीएनजी में, यस और नो, है ना। सुनो सुनो, लेकिन इसको पकड़ा दी जिमनी। जिमनी जानते हो, हाँ जी, उनकी ऑफ रोडर माइलेज देती है 14-15 की, कितने की, 14-15 की, और वैगनर देती है 28-30 की। फर्क है कि नहीं है। वो चाहता कौन सी कार था, वैगनर, मिली कौन सी, जिमनी। अरे क्या जिमनी में बैठ के टैक्सी चलाए, क्या बात करते हो तुम, नहीं ना, मजाक था, है ना, हाँ जी, नहीं ना। तो दिस इज कंडीशन और वारंटी, दिस इज कंडीशन और वारंटी। कंडीशन, अगर इनको, हाँ जी, इन्होंने कार ले ली और बाद में पता चला अरे भाई ये तो माइलेज दे रही है 15 का, लूट जाऊंगा मैं। हाँ जी, बताओ क्या कार वापस कर सकता है। सर इतना इजी है क्या, याद हुआ, आगे बढ़ जाऊं, चलो सुनो, स्टिपुलेशन ये लास्ट में करूंगा, स्टिपुलेशन एज टू टाइम। इधर से आओ, इंट्रोडक्शन बच्चे, इंट्रोडक्शन में देखो किसके बारे में बात हो रही है, कंडीशंस एंड वारंटी। पहले पैरे में पता है क्या बोलेगा, भाई गुड्स बेचते हुए सेलर बहुत सारी चीजें बोलता है ना। पहले पैरे में क्या बोलेगा, गुड्स बेचते हुए सेलर, हाँ जी, बायर को इंड्यूस करने के लिए, अट्रैक्ट करने के लिए बहुत सारी रिप्रेजेंटेशंस देता है ना। हाँ जी, कुछ रिप्रेजेंटेशंस उनमें से बहुत इंपॉर्टेंट वाली होती हैं, तो ऐसी रिप्रेजेंटेशंस क्या कहलाती है, कंडीशंस। और कुछ रिप्रेजेंटेशन उनमें से उतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती हैं, तो क्या कहलाती है, वारंटी। समझे कि नहीं समझे, समझे कि नहीं समझे। अच्छा राघवी, जो आपने पूछा ना सर वो वाली वारंटी, कहीं कहीं पर ये वाली वारंटी वही वाली वारंटी में टच होएगा। देखो कैसे, एक एग्जांपल आ गया इसी बात पे माइंड में। सुनो, कार खरीदने गई राघवी, कार खरीदने गई, कार के अंदर राघवी को चाहिए टॉप मॉडल, ठीक है, और उसमें जो स्पीकर है, जो म्यूजिक सिस्टम है, उसके अंदर राघवी ने बोला हाँ जी ये म्यूजिक सिस्टम अच्छा है, हाँ, उन्होंने सामने से बोला कि 2 साल तक चलेगा, 2 साल की वारंटी हमारी है, कम से कम 2 साल तो चलेगा ही, है ना। कार खरीदनी, कम से कम 2 साल तो चलेगा ही। सुनो, अब यहाँ पर म्यूजिक सिस्टम 1 साल बाद ही अपने आप खराब हो गया, बताओ भाई बताओ, क्या कर सकती है राघवी, हाँ जी, कंपनी से डैमेजेस ले सकती है या फिर कंपनी उसे रिप्लेस कर दे, है कि नहीं, हो गया काम, चले आगे। सुनो इधर देखो बच्चे, अच्छा इसमें क्या लिखा हुआ है पहले बता दूं, जब कोई भी सामान हम खरीदने जाते हैं तो सेलर बहुत सारी रिप्रेजेंटेशन दे देता है, वो उनमें से कुछ रिप्रेजेंटेशन कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट बनती है और कुछ कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट नहीं बनती है। जो कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट बन गई उनमें से कुछ रिप्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वो कंडीशन कहलाती है, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है वो वारंटी कहलाती है। यही सब बोलेगा, 2 पैरे में खुद पढ़ लोगे। चलो जो हिंदी में बोला मैंने इंग्लिश में बोलेगा, ठीक है, चलो देखना, a representation which forms a part of contract of sale and affect the contract is called stipulation। अरे भाई वो representations, वो terms and conditions, हाँ जी क्या कहलाती है, stipulation। what is the meaning of stipulation, एक contract में जो भी terms and conditions है उन सबको क्या बोलूंगा मैं, stipulation। क्या बोलूंगा, देखो मैं लिख भी देता हूँ यार, जो भी मैं बोलता हूँ ना उसको मैं लिखित में देता हूँ। ये देखो स्टिपुलेशंस के लिए मैं क्या बोल रहा हूँ, देखो टी एंड सी, इसका मतलब क्या होता है, ठीक है, तो स्टिपुलेशन मतलब टर्म्स एंड कंडीशन। सुनो देखो उसके बाद क्या कह रहा है क्या हर स्टिपुलेशन, हर टर्म्स एंड कंडीशन क्या इक्वली इंपॉर्टेंट होती है, नहीं सर, उनमें से कुछ बहुत वाइटल होती हैं, वाइटल का मतलब इंपॉर्टेंट, हाँ जी, और उनमें से कुछ लेसर सिग्निफिकेंट होती है ना। तो ये जो मोर सिग्निफिकेंट वाली है वो क्या कहलाती है, हाँ जी कॉल्ड एज, लेकिन लेस सिग्निफिकेंट वाली क्या कहलाती है बच्चे, क्या समझ में आया, क्या वही बोल रहा है, condition and warranty। Stipulation in a contract of sale with reference to goods which are subject thereof may be a condition or warranty। Condition is a stipulation, condition वो terms and condition है जो कि essential है कॉन्ट्रैक्ट के मेन पर्पस के लिए, कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, हाँ जी कॉन्ट्रैक्ट किया ही इसलिए जा रहा है जो उसके लिए बहुत जरूरी है। वो कंडीशंस बच्चे, हाँ जी वो स्टिपुलेशंस बच्चे क्या कहलाती हैं,
कंडीशंस कहलाती है। क्या कहलाती है बच्चों? कंडीशन कहलाती है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ इस बच्ची को, इसी बात पे। इस बच्ची ने बोला, हाँ जी सर मैं विजय सेल्स में गई और मैंने विजय सेल्स को बोला कि हाँ जी सुनो, मुझे एक ऐसा फ्रिज दे दो, फ्रिज, हाँ जी, जो पानी ठंडा कर सके। ये घर पे फ्रिज लेके आई, लेकिन पानी ठंडा वो करता ही नहीं है। बताओ क्या ब्रीच हुआ? कंडीशन ब्रीच हुआ। क्या गुड वापस कर सकते हो और पैसा ले सकते हो? समझे कि नहीं समझे? समझे कि नहीं समझे? नहीं यार, स्टिपुलेशन मतलब सारी टर्म्स एंड कंडीशन। उन सारी टर्म्स एंड कंडीशन में जो एसेंशियल वाली है वो कंडीशन, जो लेस एसेंशियल वो वारंटी। सामने देख, मैं लिखता हूं, अभी तो बताया। ब्रैकेट में क्या लिख रहा हूं? टर्म्स एंड कंडीशन। इसमें वेरी इंपॉर्टेंट वाली यानी सिग्निफिकेंट वाली, ले सिग्निफिकेंट भी लिख दिया। ये क्या कहलाती हैं? और ये क्या कहलाती है? अब समझ में आया राघवी? चल भाई आगे बढ़ फटाफट, ऐसे थोड़ी होएगा आज में एक यूनिट। चल बच्चे चल, सुन भाई सुन, इधर सामने कौन बातचीत कर रहा है? ना करो यार, जो भी बातचीत कर रहा है। सुनो, तो कंडीशन का मतलब वो स्टिपुलेशन जो कि एसेंशियल है मेन पर्पस के लिए। अगर इसका ब्रीच होता है, अगर इसका ब्रीच होता है तो क्या आ जाएगा? राइट टू ट्रीट द कॉन्ट्रैक्ट एज रेपुडिएटेड का मतलब यानी बायर के पास कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करने का राइट। समझे कि नहीं समझे? एग्जांपल नंबर 1 के अंदर वही है कि माइलेज, हाँ जी सुनो, उसने बोला कि मुझे कम से कम 20 लीटर, हाँ जी 20 किलोमीटर पर लीटर वाली माइलेज की कार दे दो, लेकिन कार कौन सी मिली? हाँ जी ब्रीच ऑफ कंडीशन है, क्योंकि जिस मेन पर्पस के लिए कार लेके जा रहा था क्या वो मेन पर्पस पूरा हो पाया? ब्रीच ऑफ कंडीशन है ना? आगे बढ़ जाओ, चलो। वारंटी देखना, वारंटी, वारंटी, वारंटी क्या होता है? वारंटी जी ये भी एक क्या होती है? स्टिपुलेशन होती है, लेकिन कैसी स्टिपुलेशन? जो कि कोलेट्रल होती है जी मेन पर्पस से। कोलेट्रल का मतलब जी कॉम्प्लीमेंट करती है मेन पर्पस को। इसको क्या करती है? कॉम्प्लीमेंट करती है जी मेन पर्पस। जी मेन पर्पस के लिए जो टर्म्स एंड कंडीशन बोली जाए वो कंडीशन, मेन पर्पस को सपोर्ट करने के लिए जो टर्म्स एंड कंडीशन बोली जाए वो है ना? कार चाहिए ऑफ रोडिंग वाली, ठीक है, मेन पर्पस, लेकिन साथ में ना धुली हुई होनी चाहिए एकदम, कोलेट्रल टू द मेन पर्पस, है ना? चलो, ब्रीच ऑफ विच, हाँ जी वारंटी का ब्रीच, राघवी सामने मोबाइल, फिर क्वेश्चन पूछेगी। विच गिव्स राइज टू अ क्लेम फॉर, हाँ जी वारंटी का ब्रीच क्या देता है? डैमेजेस का राइट देता है, बट नॉट राइट टू गुड्स को रिजेक्ट नहीं, एंड गुड्स को कैंसल, हाँ जी कॉन्ट्रैक्ट को कैंसल नहीं। आगे बढ़ जाओ, हाँ जी, लेकिन कौन सी स्टिपुलेशन कंडीशन है और कौन सी वारंटी? सर पहली 4 कंडीशंस, बाकी वाली वारंटी। सर केस टू, आगे बढ़ जाऊं, बढ़ जाऊं, तो फिर आगे ये देखो, इसमें कौन सा एग्जांपल है? राम ने एक नई मारुति कार खरीदी, शोरूम से खरीदी, कार गारंटीड थी मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट के अगेंस्ट। अच्छा वर्ड क्या यूज हो रहा है? गारंटी। लेकिन एक बच्चे ने मुझसे कल परसों में कुछ पूछा था गिफ्ट को लेकर के, गिफ्ट कौन बोल रहा था? ये तेरे माइंड में उस टाइम पे यही पॉइंट आ था, बट मैं दे नहीं पा करा ही नहीं था। आप सुन, बोलेगा कॉन्ट्रैक्ट में वर्ड यूज होगा सब गारंटी गारंटी गारंटी, लेकिन वो देखना पड़ेगा कि क्या वो मेन पर्पस के लिए है, तो वो है।
जब वो कलेक्टेड टू द मेन पर्पस है, लेस सिग्निफिकेंट है, तो चाहे बोल दो उसे गारंटी, लेकिन है वो, समझा, है ना? तो वहां पर समझ में आ रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं। सुनो, normal usage for a period of 1 year from the date of original purchase in event of any manufacturing defect there is a warranty। हाँ जी, देख रहे हो क्या लिख दिया? हाँ जी, अगर कोई भी मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट होता है तो वारंटी होती है फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ डिफेक्टिव पार्ट, है ना? अगर वो रिपेयर नहीं हो सकता, 6 महीने के बाद राम ने पाया कि कार का हॉर्न इज नॉट, हाँ जी, कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट नहीं कर सकता, या तो उसे रिपेयर या रिप्लेस। बोलो समझ में आया? आगे बढ़ जाऊं, बढ़ जाऊं? चलो फिर आगे बढ़ते हैं बच्चों। इसी बात, कंडीशन और वारंटी के बीच में डिफरेंस खुद करोगे, करो फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, सुनो, कब बच्चे, कब कंडीशन को वारंटी ट्रीट किया जा सकता है? कुछ ऐसे केस कराऊंगा जहां पे कंडीशंस को, हाँ जी, जहां पे कंडीशन को वारंटी ट्रीट किया जा रहा होगा। अरे तुम बताना एक दो, तुम्हारा दिमाग क्या कहता है? ये क्या हो गया, इसे परेशान कर रहे हैं तो। कब हो सकता है? अभी इसकी मनी मन तारीफ कर रहा था मैं। चलो, हाँ जी, सुनो, कब कंडीशन को वारंटी ट्रीट किया जा सकता है? तुम्हें क्या लगता है भाई, तुम बता सकते हो एक दो? अच्छा मुझे एक चीज बता, मुझे एक चीज बताओ, सुनो भाई, हिमांशु गया था, हिमांशु गया था, सर मुझे चाहिए कार कैसे वाली जो बढ़िया माइलेज दे, 30 किलोमीटर वाली। उसने कार कौन सी पकड़ा दी? जिम्नी, माइलेज आ रहा है 15, चलाने में मजा आया इसे, कह रहा है सर अब तो यही कार रखूंगा, मैं वापस नहीं ले रहा, मैं वापस नहीं करना चाहता हूँ। कोई बात नहीं, मैं एक्सेप्ट करूंगा, लेकिन आपने मेरे को धोखा दिया, जो मैंने बोला था वो मुझे नहीं दिया, है ना? तो मुझे इसके लिए ना कुछ डैमेजेस दे दो, है ना? मेरे को इसके लिए क्या दे दो। यानी ये खुद से ही क्या बोल रहा है, सर कोई नहीं, मैं ब्रीच ऑफ कंडीशन को क्या मानने को तैयार हूँ, ब्रीच ऑफ, बोलो हाँ कि ना, हाँ कि ना, है ना? अगर कोई पर्सन खुद से ही वेव ऑफ करे, खुद से ही वेव ऑफ करे, तो क्या ब्रीच ऑफ कंडीशन को ब्रीच ऑफ वारंटी मान सकते हैं? ठीक है ना? चलो आओ बच्चे, ऐसे कुछ केस है, ये तो एग्जांपल दे दिया, ऐसे कुछ केस है, वो पढ़ते हैं। चलो 4 केस है बच्चे, आओ देखना। वेवर ऑफ कंडीशंस, कंडीशन को वेव ऑफ करने के बच्चे 4 केस। हाँ जी, कुछ तो वॉलंटरी वेवर, वॉलंटरी का मतलब कुछ तो कंपलसरी, भाई साहब वेव करना ही पड़ेगा। सुनो भाई, सुनो, ए भाई, ए सुनो भाई, सुन, 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 जयंत गया एक केमिस्ट पर, और केमिस्ट पर जाकर के बोला कि मुझे मुझे एक ऐसा कफ सिरप दे दो, मुझे एक ऐसा कफ सिरप दे दो जिससे ये सर्दी वाली खांसी ठीक हो जाए, और उसमें कम से कम 10% एल्कोहल हो, 10% एल्कोहल हो, ठीक है? हाँ जी, दुकानदार ने इसे एक ऐसा कफ सिरप दिया, हाँ जी, जिसके अंदर 5% कफ सिरप था, सिर्फ कितना, 5% एल्कोहल था, यानी ऐसा कफ सिरप दिया जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 5% एल्कोहल था। मुझे एक चीज बताओ, हाँ भाई, सुनो सुनो सुनो, अब ये उसे वापस करने गया कि भाई नहीं, मुझे तो 10% वाला ही चाहिए, सुनो, मुझे तो 10% वाला ही चाहिए, पता है, पता है। अच्छा, क्या वापस कर सकता है? क्या वापस कर सकता है? सर वैसे तो कर सकता है, इसने बोला था मुझे 10% वाला एकदम स्ट्रॉन्ग वाला देना, एकदम स्ट्रॉन्ग वाला देना, ठीक है, एकदम मजा आ जाए आज। सुनो, अब मुझे एक चीज बताओ बच्चे, मुझे एक चीज बताओ, मुझे एक चीज, इसने तो ये बोला था, लेकिन इसे नहीं पता था कि भाई सुनो, ये आज लेके गया, रात को ही मोदी जी टीवी पर आए और क्या बोला, आज के बाद इंडिया में 10% वाले कफ सिरप बैन है। आपको नहीं लगता दुकानदार, हाँ जी सुनो सुनो, यह एक दिन पहले ही मोदी जी आए थे और क्या बोल दिया था, 10% वाले कफ सिरप बैन है। आपको नहीं लगता बच्चे दुकानदार इसे बेच ही नहीं सकता था वो? हाँ भाई, क्या ये बताओ, ये बताओ, अगर आज मोदी जी आकर के मना कर दे, क्या ये वापस कर सकता है? क्या हो गया सर, सब्सिक्वेंट उस वाले के लिए, तो क्या इसको, हाँ जी,
क्या ये बोल सकता है सर ब्रीच ऑफ कंडीशन वो लो वापस करो? नहीं, अब इसको हाँ जी इसी ब्रीच ऑफ कंडीशन को ही क्या मानना पड़ेगा? ब्रीच ऑफ वारंटी मानना पड़ेगा। समझेगी नहीं समझे? सुनो सुनो आओ ये देखो, नॉन फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन एक्सक्यूज बाय लॉ। चलो पहले ये वाला पढ़ लेते हैं। वेयर फुलफिलमेंट ऑफ एनी कंडीशन इज एक्सक्यूज बाय, माफ कर दिया हाँ जी, इस कंडीशन को आपको फुलफिल ही नहीं करना, ये आपको हाँ जी फुलफिल ना करने से माफ कर दिया किसने? लॉ ने, बाय रीजन ऑफ इम्पॉसिबिलिटी और अदरवाइज, किसी भी रीजन से। तो हाँ जी क्या ब्रीच ऑफ कंडीशन को ब्रीच ऑफ वारंटी मानना पड़ेगा? बोलो हाँ। चलो चलो हाँ सुन बच्चे किस, अब मुझे एक चीज बता दे बच्चा, सर इधर ब्रीच ऑफ कंडीशन ब्रीच ऑफ वारंटी तो आप सब मानते हैं ना कि जब आपको जब इसको उठाना तब सीरम का देगा, मान लो आई ड्रॉप बोलने से ब्रीच ऑफ कंडीशन में जो चाहता था वो नहीं, ठीक है, इसने जो पागल इसको मिला उसने काम नहीं किया शरीर में जा करके, भाई वो अच्छा वो जरूरी है ना? मुझे एक चीज बता बच्चे, कोई दवाई लो है ना और उसी से ठीक हो जाएगी क्या गारंटी है? हाँ लेकिन वो जो बाकी वो मिल जाए क्या इसकी गारंटी है? हाँ तो वो कंडीशन है, अगर इसने कंडीशन फुलफिल हो गई, लेकिन कंडीशन कंसीडर मांगी और कंसीडर ना मिल करके कुछ और दे दिया, बाबा राम ने भी कोई बुद्धि दे दी, हाँ जी तब दिक्कत है। समझे समझे? एग्जांपल देते हो तुम लोग भी, टेस्ट कर रहे हो मेरा है, चलो आओ करना चाहिए तुम लोगों को। सेटिस्फाइड? आगे बढ़े चलो। सेक्शन 13 में ऐसे केसेस हैं जहां पर ब्रीच ऑफ कंडीशन को क्या माना जाएगा? वारंटी माना जाएगा। यानी इसका मतलब इसका रिजल्ट क्या होगा कि बायर के पास से वो राइट छिन जाएगा, कौन सा? कॉन्ट्रैक्ट को कैंसल करने वाला, और हाँ जी उसे सिर्फ क्या मिल सकता है? ठीक है ना? चलो केसेस पढ़ते हैं। इन केसेस के अंदर कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं होएगा ऑन अकाउंट ऑफ ब्रीच ऑफ कंडीशन, कंडीशन ब्रीच है फिर भी कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं हो रहा है। देखते हैं सबसे पहला, बायर ऑल टुगेदर वेव्स द परफॉर्मेंस ऑफ कंडीशन। बायर ने मना कर दिया, क्या बोल रहा है बायर? मुझे नहीं चाहिए, मेरे को कंडीशन की परफॉर्मेंस नहीं चाहिए, मेरे को ठीक है। अब पार्टी में हिज ओन बेनिफिट वेव ऑफ स्टिपुलेशन, वेव ऑफ करना जानते हो ना? हाँ चलो हाँ जी, ये लेकिन कैसा वेवर होना चाहिए? ठीक है ना? नेक्स्ट पॉइंट बच्चे, नेक्स्ट पॉइंट। और दूसरे पॉइंट में अच्छा दूसरा भी इसी का ही भाई है, दूसरा भी इसी का ही भाई है, वेयर बायर इलेक्ट्स टू ट्रीट द ब्रीच ऑफ कंडीशन एज वन ऑफ द वारंटी, दैट इज टू से ही मे क्लेम ओनली डैमेजेस इंस्टेड ऑफ रिपुडिएटिंग द कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करने के बदले, कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करने की बजाय वो से क्या ले रहा है? डैमेजेस ले रहा है। हाँ जी एक ऐसे केस में here buyer has not waived the condition but decided to treat as warranty। हाँ जी दोनों सेम तो है, बस ये लास्ट लाइन में डिफरेंस बताती है। लास्ट लाइन क्या बोलता है? बायर ने कंडीशन को, पहले वाले में बायर ने कंडीशन को वेव कर दिया, हाँ जी, दूसरे वाले में क्या बोल रहे हैं जी? वेव नहीं किया लेकिन ना उसको वारंटी की तरह ही ट्रीट कर लिया, वारंटी की तरह ही ट्रीट कर लिया। बच्चे सुनने में ना दोनों एक ही जैसा, दोनों में केस नहीं आते, डायरेक्ट क्वेश्चन, दोनों में से कोई भी लगा दोगे दोनों लग जाएंगे। समझे कि नहीं समझे? है ना? दोनों में ही क्या हो रहा है जी? दोनों में ही क्या हो रहा है? बायर क्या बोल रहा है? बायर क्या बोल रहा है? हाँ जी बायर एक जगह तो खुद से कह रहा है, बायर एक जगह तो खुद से कह रहा है कोई बात नहीं, नहीं है ये चल जाएगा, बायर ने कंडीशन को क्या मान लिया? खुद से, है ना? और एक एक जगह बायर क्या बोल रहा है? भाई साहब अच्छा मेरे को ये मिल गया, कोई बात नहीं अब चल जाएगा, ये नहीं रख रहा हूं। दोनों में डैमेजेस मिल सकते हैं। सुनो बच्चों, पहले में बायर खुद ही चूज कर रहे हैं, कोई बात नहीं वो नहीं है तो ये ठीक है ये ले लो, कोई दिक्कत नहीं। समझे कि नहीं समझे? और दूसरे में हाँ जी दूसरे में यानी पहले वाले ये पहला था, दूसरे में क्या हो रहा है? वो क्या कह रहे हैं? कोई बात नहीं ब्रीच ऑफ कंडीशन हो गई है, कोई बात नहीं ऐसा वारंटी मान लो, मुझे बस एक के अंदर वो चूज करता है पहले ही, दूसरे के अंदर उसे मिल जाता है बाद में, वो क्या बोलता है कोई बात नहीं छोड़ दो।
लेकिन दोनों में इम्प्लीकेशन तो एक ही हो रहा है, जो ब्रीच ऑफ कंडीशन को खुद से ही क्या मानना है, ब्रीच ऑफ वारंटी मानना है, ऐसे में वो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल नहीं कर सकता, वो सिर्फ क्या ले सकता, डैमेजेस ले सकता। बोलो बात समझ में आई क्या? चलो आओ एक बार पढ़ते हैं, सुनना। एग्जाम्पल नंबर 3 बच्चे, ए एग्रीज टू सप्लाई बी 10 bags ऑफ फर्स्ट क्वालिटी शुगर, 625 रुपए प्रति बैग के हिसाब से, बट सप्लाइड सेकंड क्वालिटी शुगर जिसका प्राइस था 600 रुपए। लो भाई, अब मुझे बता दो बच्चे, 10:30 हो गए क्या? तो लड़का 10:46 है, कल रात को उठा था, बता दे, कल रात को उठा था तो 10:30 बजे, तो फिर आज कैसे नहीं गया? क्या रुके नहीं गया? कौन सी क्लास में बात कर रहे हैं? टाइमिंग नहीं थी ना, गाड़ी बार बेसिक खराब होती है, मुझे अभी तुझे किसी दुकानदार ने बोला कि मैं तुझे एक क्वालिटी का शुगर बेच रहा हूँ, या तूने एक क्वालिटी का शुगर मांगा, 625 रुपए प्रति बैग के हिसाब से 625 रुपए दे दिए, लेकिन दुकानदार ने तुझे बी क्वालिटी का शुगर दे दिया 600 रुपए प्रति बैग वाला, है ना। अब तुझे भाई तेरे घर पे मेहमान आए हुए हैं, शुगर का पैकेट वापस करने जाएगी बच्चे? नहीं ना, रख लेगी ना, है ना। हाँ जी, आप भी इसी केस में आ रहे हो। अच्छा, ऐसे केस में राघवी मुझे बता दो बच्चे, कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर रहे हो? सर क्या कॉन्ट्रैक्ट को, वैसे तो ब्रीच ऑफ कंडीशन है कि नहीं है, जो मांगा था वो नहीं मिला, है ना। लेकिन मुझे एक चीज बता दे बच्चे, सुनो सुनो सुनो, लेकिन ब्रीच ऑफ कंडीशन को आप क्या मान रहे हो बच्चे, ब्रीच ऑफ वारंटी। तो ऐसे केस में कॉन्ट्रैक्ट वापस तो कैंसिल करके गुड्स को वापस तो नहीं कर सकते, लेकिन हाँ क्या आप डैमेजेस ले सकते हो। कितना मिलेगा बच्चा? यस, 25 रुपए, बिल्कुल सही बात है ना। राखी कह रही है वो भी नहीं चाहिए, वो भी रखो। चलो आगे आगे बढ़ जाओ। चलो देखो लिखा हुआ है ना, हेंस ही मे एक्सेप्ट, ही मे एक्सेप्ट, ही मे एक्सेप्ट, मे समझ में आ रहा है ना, एंड क्लेम डैमेजेस ऑफ 25। लेकिन आगे कह रही है चाय मेहमानों को बाहर में जाए, है ना, मेरे को तो पहले एक क्वालिटी का शुगर चाहिए, तो वापस करो, है ना, तब वापस करो, ठीक है। और पैसे भी वापस ले सकते हो या वही शुगर ले लो। चले आगे, चलो अब इधर दो केस और, ये वाला केस भी करा दिया मैंने, हाँ जी, लॉ बीच में आ गया था, सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी, है ना, या इम्पॉसिबिलिटी बोल लो यार, इम्पॉसिबिलिटी का केस, ये लिखा ना इम्पॉसिबिलिटी, उसका केस है अगर, हाँ जी, तो उस केस में भी बच्चे क्या ब्रीच ऑफ कंडीशन को क्या मानना पड़ेगा, ब्रीच ऑफ वारंटी। एक लास्ट केस आ जाओ बच्चे, ये वाला केस रह गया, वेयर कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट नॉन सेवरेबल। कॉन्ट्रैक्ट कैसा है बच्चे, नॉन सेवरेबल है, और बायर ने उसे एक्सेप्ट कर लिया है, इधर द होल और एनी पार्ट देयर ऑफ। बायर ने या तो पूरा या उसका कोई पार्ट बच्चे एक्सेप्ट कर लिया है, हाँ जी। अब ब्रीच ऑफ कंडीशन नहीं हो सकती, अब ब्रीच ऑफ वारंटी हो गई है। मतलब राघवी ने मंगाए थे ए क्वालिटी के बासमती राइस, राघवी ने मंगाए थे ए क्वालिटी के बासमती राइस, लेकिन उन बासमती राइस में वो राशन वाले कोटा वाले चावल मिक्स थे, है ना। अच्छा पहले तो पता नहीं चला, राघवी ने वो चावल बना दिए, लंगर करवा रही थी कड़ी चावल का, बन गए। हाँ भाई मुझे एक चीज, राघवी चावल वापस करके आओगे वो बने हुए, कर सकते हो? नहीं बच्चे, अब आपने गुड्स को एक्सेप्ट कर लिया, इतना यूज कर लिया कि अब वो वापस, ठीक है ना, एक्सेप्ट कर लिया, बायर हैज एक्सेप्टेड। एक्सेप्टेड के लिए मैंने क्या लिख दिया, यूज्ड और रिटेन फॉर रीजनेबल टाइम, या एक रीजनेबल टाइम तक रखा हुआ वापस नहीं किया। हाँ राघवी, एक साल बाद जाकर के, एक साल पहले दिया था वापस कर, करवा सकते हो बच्चे? नहीं सर नहीं। अच्छा यहाँ पे ब्रीच ऑफ कंडीशन तो ही, लेकिन आपको क्या मानना पड़ेगा, आप ज्यादा से ज्यादा क्या ले सकते हो, ठीक है ना। अच्छा राघवी कह रही है सर एक चीज बताओ, अब तो चावल बना लिए ना, अब क्या बात के डैमेजेस, है ना। अच्छा प्रूव कैसे करेंगे सर, ये जो चावल बनाए ये उसी के वाले थे, वो है, ये आया ना मन में, आया ना। हाँ तो मैं पहले ही बोलूंगा, आदर्श नहीं आया ना आज। चलो
बच्चे वकील नहीं बना रहा हूँ, जज बना रहा हूँ, लॉ पढ़ा रहा हूँ। लॉ क्या बोलता है, आप कैसे प्रूव करोगे, कैसे नहीं करोगे, वीडियो रिकॉर्डिंग थी, सीसीटीवी था, वो तो आपके ऊपर है ना। मैं तो आपको क्या बता रहा हूँ, अगर उस क्वालिटी की चीज नहीं है जो मांगी थी, उसमें मिलावट है और आपने उसे यूज कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया है, बन गए हैं, तो अब आप उसे वापस तो नहीं कर सकते ना। हाँ जी, तो ब्रीच ऑफ कंडीशन में गुड्स वापस होते हैं और पैसा वापस आता है, लेकिन यहाँ पे वापस तो नहीं कर सकते ना अब। तो यहाँ पर क्या मिलेगा, सिर्फ डैमेजेस मिलेंगे। बोलो हाँ कि ना। चारों पॉइंट करा दिए बच्चों। चलो, वेयर कॉन्ट्रैक्ट इज नॉन सेवरेबल या इंडिविजिबल, ठीक है ना, नॉन सेवरेबल इंडिविजिबल, ठीक है। चलो, एंड बायर एज, आगे बढ़ रहा हूं बच्चे। एक्सप्रेस कंडीशन एंड वारंटीज, अब सुन ले बच्चे, आ जाओ बच्चे। अब यहां से और कुछ अच्छी अच्छी बातें स्टार्ट हो रही हैं, ठीक है ना। पहले बताओ, इतना अभी तक पढ़ाया, ये हजम हुआ अंदर, कि समझ में आया है। चलो, express condition and implied conditions and express and implied condition and warranties। सुनो, पहले कंडीशन की बात करते हैं। कंडीशन ना दो टाइप की हो सकती है, कुछ एक्सप्रेस और कुछ इम्प्लाइड। अब मैं पूछूंगा, सुनो, एक्सप्रेस का मतलब वो जो कॉन्ट्रैक्ट में लिख दो, सर इम्प्लाइड का मतलब, यहां पर थोड़ा सा, यहाँ पे इम्प्लाइड कंडीशंस का मतलब बच्चे, यहाँ पे इम्प्लाइड कंडीशन का मतलब वो कंडीशन जो लॉ बोलता है मैं तो मान के चलूंगा, मैंने लॉ में लिख दिया। यहाँ पर अब मैं आपको कुछ इम्प्लाइड कंडीशंस पढ़ाने वाला हूँ, एक्सप्रेस तो पढ़ाने की जरूरत नहीं होता, पार्टीज आपस में डिस्कस करती है। अब मैं कुछ कंडीशंस पढ़ाने वाला हूँ जो कि लॉ बोलता है मैं तो मान के चलूंगा कि कॉन्ट्रैक्ट में ये कंडीशन तो होगी होगी, लॉ बोल रहा है मैं मान के चलूंगा। समझे कि नहीं समझे, है ना। ऐसी कंडीशंस क्या कहलाई, इम्प्लाइड कंडीशंस। आओ बच्चे एक बार देखते हैं। देखो, कहता है कंडीशन और वारंटी कैसी हो सकती है, एक्सप्रेस भी हो सकती है, और एक्सप्रेस कब होगी, जब वो एक्सप्रेसली कॉन्ट्रैक्ट में लिख दी जाए, है ना। और इम्प्लाइड कब होगी, एक्सप्रेसली ना लिखी जाए, लेकिन 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 इनकॉर्पोरेटेड बाय कॉन्ट्रैक्ट में कौन उसको डाल रहा है, लॉ डाल रहा है जी। एक्सप्रेस कंडीशन, हाँ जी, विच आर एग्रीड अपॉन बाय द पार्टीज, एक्सप्रेस कंडीशन होती है। मजा आएगा इम्प्लाइड में, देखना। आओ बच्चों, देखो इम्प्लाइड कंडीशंस क्या होती है, ऑन द अदर हैंड आर दोज विच आर प्रिज्यूम्ड बाय ए, देखा क्या समझ में आया क्या, प्रिज्यूम्ड बाय लॉ, लॉ प्रिज्यूम करके चल रहा है कि ये कंडीशंस तो कॉन्ट्रैक्ट में होंगी ही, है ना। अच्छा, एक चीज याद रखना, इम्प्लाइड कंडीशन को आप निगेट कर सकते हो या वेव कर सकते हो बाय एक्सप्रेस एग्रीमेंट, पार्टीज आपस में डिस्कस करके क्या कर सकती है, हाँ, इन इम्प्लाइड ये जो लॉ मान के चल रहा है ना, इसको क्या कर सकती है, हटा सकती है। समझेगी नहीं समझे, समझेगी नहीं समझे, कोई दिक्कत नहीं ना। चलो, आओ बच्चे, इम्प्लाइड कंडीशन, 1 2 3 4 5 6 7 गिनती आती है मुझे, 7 इम्प्लाइड कंडीशन कराने वालों, बहुत इंपॉर्टेंट। चलो एक एक करके, सबसे पहला कंडीशन एज टू द, देखो कितनी लंबी लाइन खींची है इसने। हाँ जी, ए सुनो, ये मैं नहीं करा रहा, ये तुम खुद करो, ये कई बार आ चुका है ऐसा, ऐसे ऐसे सिमिलर पॉइंट कहीं पहले। एक बार पढ़ना यार, एक बार पढ़ना, कहाँ आया बाद में, पहले पढ़ेंगे, यहाँ से यहाँ तक पूरा पढ़ेंगे, पहले यहाँ से यहाँ तक पढ़ो, फिर सिंपल वर्ड्स में यहाँ से यहाँ तक पढ़ो, पढ़ो।
हाँ जी, कंडीशन एज टू टाइटल का मतलब क्या होता है? हर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में बच्चे इधर सामने देखिएगा, हर कॉन्ट्रैक्ट में ऑफ सेल में पहली इम्प्लाइड कंडीशन क्या होती है? इज दैट इन केस ऑफ सेल, हाँ जी, सेलर के पास राइट टू सेल हो या एग्रीमेंट टू सेल है, तो उसके पास राइट टू सेल तब आ जाए जब प्रॉपर्टी पास ऑन होनी हो। अच्छा सुनो, सेल में प्रॉपर्टी तुरंत पास ऑन हो रही होती है, तो जी अभी राइट टू सेल होना चाहिए किसके पास? सेलर के पास। बेचने का राइट होना चाहिए किसके पास? राइट का मतलब अधिकार होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? अरे अधिकार किसके पास होता है बेचने का? जनरली मालिक के पास। अरे भाई ये बोतल मेरी है, तो इसको बेचने का अधिकार किसके पास है? अरे भाई हिमांशु इस बोतल को अंजलि को बेच रही है, बताओ भाई क्या है अधिकार? है ना? तो सेल के केस में कब होना चाहिए? जब बेच रहे हैं तभी, जब सेल हो रही है तभी। लेकिन एग्रीमेंट टू सेल के केस में कब? जब प्रॉपर्टी ट्रांसफर करनी है तब होना चाहिए क्या? बेचने का अधिकार। राइट, समझे कि नहीं समझे? इन अदर वर्ड्स, हाँ जी सुनो, लेकिन अदर वर्ड्स में बाद में जाऊंगा, पहले इतना समझ में आया? सुनो, लेकिन इसके अंदर एक ग्रीन कलर से कुछ लिख रहा हूं, देखना बच्चे। अनलेस देयर इज एन, मतलब समझ में आ रहा है? मतलब समझ में आ रहा है? अनलेस लगाते ही इसका मतलब क्या होता है अपनी बात से? है ना? पलट रहे। सुनो, अगर कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्ररी, इस बात के अगेंस्ट, कॉन्ट्ररी का मतलब अगेंस्ट, इस बात के अगेंस्ट कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है पार्टीज ने आपस में कि भाई तेरे पास बेचने का अधिकार है, कोई बात नहीं, हाँ जी, हाँ जी, मैं आपसे ये खरीदने को तैयार हूँ, पार्टीज ने आपस में इसके अगेंस्ट में कुछ कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है। हाँ जी, तो क्या जरूरी है उस पार्टी के पास बेचने का अधिकार हो ही हो, लॉ मान के चलेगा तब भी? तब जरूरत केस कराऊंगा अभी को आगे। चलो बच्चे, सबसे पहला केस सुनो, पहले सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में। इन अदर इन सिंपल वर्ड, कंडीशन इम्प्लाइड इज दैट बायर हैज राइट टू सेल द गुड्स, यानी वो क्या होना चाहिए? रियल ऑनर होना चाहिए एट द टाइम व्हेन प्रॉपर्टी इज टू पास। इफ सेलर्स टाइटल या ओनरशिप टर्न्स टू बी डिफेक्टिव, अगर बाद में पता चलता है कि सेलर का टाइटल कैसा है? डिफेक्टिव है, बायर क्या कर सकता है? रिटर्न कर सकता है एंड रिकवर कर सकता है, प्राइस रिकवर कर सकता है जो भी उसने दिया है। so, यानी अगर कोई भी पर्सन, हाँ भाई कभी भी गुड्स पे खरीदे बेचे जा रहे हैं, तो सोगा में लॉ बोलता है, एक कंडीशन में, पहली इंप्लाइड कंडीशन में ये मान के चलूंगा कि जो भी गुड्स बेचे जा रहे हैं, हाँ जी, उसको बेचने का अधिकार उसके सेलर के पास है, यानी वो सेलर उसका रियल ऑनर। समझे कि नहीं समझे? ये पहली इंप्लाइड कंडीशन। लेकिन ये भी बोलता है अगर पार्टीज आपस में डिस्कस करके, हाँ जी, ये बोल रही है कि पार्टीज आपस में बोल रही है क्या भाई मैं रियल ऑनर नहीं हूं फिर भी बेच रहा हूं, मैं रियल ऑनर नहीं हूं फिर भी बेच रहा हूं, हाँ जी, तो भी क्या, हाँ जी, कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, हो सकता है। सुनो सुनो सुनो, लेकिन ये इम्प्लाइड कंडीशन लो मान के चलेगा अगर पार्टीज आपस में कुछ नहीं बोलती है तो। चले आगे, एक एग्जांपल दे रहा हूं फिर उसके बाद समझते हैं, आओ। ए ने एक ट्रैक्टर परचेज किया बी से, जिसके पास टाइटल नहीं था। 2 महीने बाद क्या होता है? हाँ जी, ऑनर ने, ट्रू ऑनर ने उस टाइटल, उस ट्रैक्टर को देखा और उसको वापस ले लिया किससे? ए से। कोर्ट में गया केस, हाँ जी, ए वॉज बाउंड टू हैंड ओवर द ट्रैक्टर टू इट्स ट्रू ऑनर। लो जी, ए ए ने परचेज किया था किससे? अच्छा बी से, ठीक है। तो ए जो है बी के ऊपर केस फाइल भी कर सकता है क्योंकि सेलर टाइटल के बिना था, और उससे जो भी उसने परचेज का प्राइस दिया हुआ है वो रिकवर कर सकता है। बोलो हाँ कि ना? क्वेश्चन ऐसे ही आएगा। तो पहली इंप्लाइड कंडीशन किस चीज की है बच्चे? कि जो भी सेलर कुछ बेच रहा है उसका क्या होना चाहिए? के पास। समझे कि नहीं समझे? समझे कि नहीं समझे? सुनो, पर लास्ट में देख के मतलब दूसरा यूनिट पढ़ा तो लास्ट में अगर भी एक बार दे दिया तो फिर आप वापस ले सकते हैं, आपको राइट। वो तो सिर्फ, वो तो अच्छा, मुझे एक चीज बता दे बच्चे, ऐसे नहीं समझते तुम दोबारा।
ठीक है। अब राघवी का मोबाइल, राघवी का मोबाइल, हाँ जी, आलिया मुझे बेच दे, आलिया मुझे बेच दे, ठीक है, राघवी से बिना पूछे, राघवी से बिना पूछे। सुनो, आलिया मुझे राघवी का मोबाइल बेच दे, मैंने खरीद लिया, आलिया को 10,000 रुपए दे दिए मान लो, ठीक है। बाद में राघवी आई मोबाइल ढूंढते हुए, सर मेरा मोबाइल कहाँ गया, देखा सर के हाथ में, राघवी ने मुझसे ये मोबाइल मांगा, हाँ जी, पहले तो मैं मना करूंगा, राघवी मेरे खिलाफ कोर्ट में जाएगी, मैं देखो हाँ कर दिए, सुनो, हाँ जी ठीक है, सुनो, राघवी मेरे खिलाफ कोर्ट में गई, अब कोर्ट में, हाँ जी, कोर्ट क्या बोलेगा, जज क्या बोलेगा, राघवी का मोबाइल वापस करो, क्योंकि इस मोबाइल का ट्रू ऑनर कौन है, इस मोबाइल का ट्रू ऑनर कौन है, राघवी, मोबाइल चला गया, अब भाई मेरे पास क्या राइट है फिर, अच्छा मैंने किससे खरीदा था, आलिया से, क्या हमारे सोगा, अच्छा क्या हमारी ट्रांजेक्शन में सोगा लगा, और सोगा में लॉ क्या बोलता है, एक इम्प्लाइड कंडीशन में मान के चलूंगा कि सेलर के पास राइट टू सेल होना चाहिए, क्या आलिया के पास राइट टू सेल था, तो आलिया से क्या मैं, हाँ जी, क्या इस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करके आलिया से मैं अपना पैसा वापस मांग सकता हूँ, हाँ। अब पूछ राघवी, अब क्या डाउट है, अपने में एग्जांपल समझ आता है, तो हर में एग्जांपल अब राघवी का ही लिया जाएगा, चलिए आगे बढ़ते हैं, हाँ बोलो, कुछ कह रही, हाँ पहले आपने हो गया, हो गया, तो फिर उससे हाँ, तो फिर उसके बाद इसको प्रयास करेगा या फिर पैसे देने पड़ेगा, तुमसे नुकसान हुआ तो तभी फिर मैं आपको सच ठीक है, चलो अगले पे आ जाओ, दूसरी इंप्लाइड कंडीशन बच्चे, सेल बाय डिस्क्रिप्शन, सेल बाय डिस्क्रिप्शन, ए राघवी मुझे एक चीज बता दे बच्चे, सेलर, ए सुन भाई, कई बार जब हम सामान खरीदने जाते हैं तो सेलर कुछ बातें बोलता है अपने प्रोडक्ट को लेकर के, सर ये प्रोडक्ट है, ऐसा है वैसा है ना, बोलता है ना, आपको नहीं लगता जो उसने बोला वो प्रोडक्ट में वही निकलना चाहिए, है ना, है ना, है ना, लॉ ने बोला मैं ही मान के चलूंगा, लॉ ने बोला मैं ही मान के चलूंगा, ये इम्प्लाइड कंडीशन है कि सेलर जो भी डिस्क्रिप्शन दे रहा है वो गुड्स उस डिस्क्रिप्शन से मैच होने, सेलर ने बोला, सेलर ने राघवी को बोला, राघवी ये ले बच्चे एप्पल 18 प्रो मैक्स, है ना, सेलर ने राघवी को एप्पल 18 प्रो मैक्स बेचा, राघवी ने उसके पैसे भी दे दिए, राघवी घर पे आई, बाद में पता चला वो फोन कौन सा है, 17 प्रो मैक्स, राघवी क्या गुड्स वापस कर सकते हो, है ना, क्यों वापस कर रहे हो, क्योंकि सेलर ने, हाँ जी, जो डिस्क्रिप्शन दिया था गुड्स उस डिस्क्रिप्शन से मैच, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, चलो आओ बच्चे, एक एक हाँ एक एक करके, हाँ जी, वेयर, पढ़ना बच्चे पढ़ना, वेयर देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बाय गुड्स बाय डिस्क्रिप्शन, बाय डिस्क्रिप्शन का मतलब समझ में आ रहा है, डिस्क्रिप्शन का मतलब समझ में आ रहा है, सेलर ने कुछ डिस्क्रिप्शन दिया है गुड्स का, ठीक है, तो ये इम्प्लाइड कंडीशन ये है कि गुड्स शेल कॉरेस्पॉन्ड विद डिस्क्रिप्शन, गुड्स किसके साथ मैच करेंगे, डिस्क्रिप्शन के साथ, प्रिंसिपल इसके पीछे ये है कि अगर आप, हाँ जी, मटर बेच रहे हो तो फिर आप बीन्स नहीं पकड़ा सकते, अगर आप मटर बोल के बेच रहे हो तो बीन्स नहीं पकड़ा सकते, समझे कि नहीं समझे, है ना, सुनो, आपको क्या ही देना पड़ेगा, मटर, अरे सेलर बोल रहे हैं भाई साहब लोग मटर है, मटर है, मटर है ना, घर पे जाके, हाँ जी, घर, और पकड़ा क्या दिया पैकेट में, क्या था, बीन्स, गलत बात, गलत बात, चलो, बायर इज नॉट बाउंड टू एक्सेप्ट, बायर एक्सेप्ट करने के लिए बाउंड नहीं है और पे करने के लिए बाउंड नहीं है उन गुड्स के लिए जो कि डिस्क्रिप्शन के हिसाब से नहीं है, चले आगे, चलो, thus it has to be determined whether the buyer has undertaken to purchase the goods by description, whether description was essential for identifying the goods where the buyer had agreed to purchase, if it is required the goods tendered do not correspond with the description, it would be breach of condition entitling the buyer to reject the goods, क्या बात बोली गई है बच्चे, हाँ जी, सुनो, whether description was essential for identifying the goods, गुड्स को आइडेंटिफाई करने के लिए क्या वो डिस्क्रिप्शन जरूरी था,
वो जो डिस्क्रिप्शन दिया, क्या उसी डिस्क्रिप्शन से वो गुड्स पता चलते थे? अरे भाई कोल्हापुरी चप्पल बोल के दी तो क्या होनी चाहिए? कोल्हापुरी चप्पल ही होनी चाहिए, है ना? चाइनीज वाली अगर दी जा रही है तो गलत है, गुड्स वापस करने पड़ेंगे। हाँ जी, गुड्स वापस कर सकते हैं और पैसा वापस ले सकते हैं। समझे कि नहीं समझे? यस बच्चे। और इट इज अ कंडीशन, ये वो कंडीशन है दैट गोज टू द रूट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। हाँ जी, ये वो कंडीशन है जो कॉन्ट्रैक्ट के रूट में जाती है। छोड़ो, आगे बढ़ते हैं। सुनो बच्चे, हाँ जी, ब्रीच ऑफ इट एंड टाइटल्स। चलो समझ आया नहीं आया? चलो 2 एग्जांपल पढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं बच्चे। ये वाला एग्जांपल पढ़ते हैं। शिप, हाँ जी, एक शिप, हाँ जी, बेचा जा रहा है, क्या बोल के कि ये कॉपर परसेंट वेसल है। कैसा कैसा वेसल का मतलब शिप, कैसा शिप है जी? कॉपर, तांबे का बना हुआ है जी। क्या बात है जी, क्या! बट एक्चुअली उसका एक ही पार्ट कॉपर का था, ऊपर ऊपर से जितना दिख रहा था, नीचे वो सारा लोहे का था। हाँ जी, क्या यहाँ पर, हाँ जी, हेल्ड, कोर्ट ने बोला क्या? गुड्स डिड नॉट करस्पॉन्ड टू डिस्क्रिप्शन। जो बोल के बेचा गया था गुड्स वैसे नहीं है, तो हेंस कुड बी रिटर्न, इनको वापस किया जा सकता है। और इफ बायर टुक द गुड्स, अगर बायर गुड्स ले लेता है तो वो डैमेजेस क्लेम कर सकता है फॉर द ब्रीच। समझे कि नहीं समझे? बोलो हाँ कि ना। अरे भाई, अगर 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 रीजनेबल टाइम में गुड्स वापस कर दिया, क्या बोल के कि तूने जो बोला था वो नहीं है, तो क्या वापस कर सकता है? कर सकता है। पैसे वापस सारे ले सकता है, ले लिया। लेकिन 1-1.5 साल आराम से चलाया, बाद में कह रहे हैं वो नहीं है। अब क्या यहाँ पे क्या मिलेगा? डैमेजेस मिलेगा, क्योंकि अब ये ब्रीच ऑफ कंडीशन क्या बन गई? ब्रीच ऑफ, सॉरी, चलो इसकी कोई जरूरत नहीं, हटाओ इसे। अगले पे आ जाओ, सेल बाय सैंपल। जो मैं हटा रहा हूँ उसको तुम भी इग्नोर कर सकते हो। हाँ काटो, कराने को करा दूं, लेकिन फालतू का टॉपिक है। चलो, सेल बाय सैंपल। सेल बाय सैंपल, सेल बाय सैंपल का मतलब, कई बार सेलर जब सामान बेच रहा होता है तो सैंपल दिखाता है, लो भाई साहब ये देखो जी, इस क्वालिटी का प्रोडक्ट है जी। आपको नहीं लगता जो प्रोडक्ट, जो बल्क में प्रोडक्ट मिला उसके बाद वो प्रोडक्ट, वो बल्क उस सैंपल से मैच होना चाहिए? होना चाहिए ना। चलो फिर तो हम नहीं है भाई, क्या हो गया था? अच्छा, नहीं करेगा, ये आगे पहुंच गया था, है? चलो, इफ इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बाय सैंपल, इम्प्लाइड कंडीशन क्या है देखना जी। मैं नहीं कर रहा हाईलाइट, ये अलग परेशान कर देते हैं। चलो चलो, हाँ जी, पहला कंडीशन, पहला, हाँ जी, बल्क, बल्क शुड कॉरस्पॉन्ड विद, कॉरस्पॉन्ड का मतलब क्या होता है बच्चा? मैच करना। कॉरस्पॉन्ड का मतलब, दूसरा, बायर को क्या दी हो? एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ कंपेयरिंग द बल्क, बल्क को कंपेयर करने की एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी दी हो सैंपल के साथ। समझे कि नहीं समझे? बोलो हाँ कि ना। ठीक है, अगला, चलो, और गुड शैल बी, इधर आ जाओ, इधर सुनो, गुड शैल बी फ्री फ्रॉम एनी डिफेक्ट, गुड्स के अंदर कोई डिफेक्ट नहीं होना चाहिए जिससे वो क्या बन जाए? अनमर्चेंटेबल बन जाए। और ऐसा डिफेक्ट शुड नॉट बी apparent ऑन अ रीजनेबल एग्जामिनेशन। यानी apparent का मतलब क्या होता है बच्चों? वो apparel होता है। अच्छा, apparent का मतलब साफ साफ दिखना है। apparent का मतलब साफ साफ दिखना, तो apparent नहीं होना चाहिए, मतलब कैसा होना चाहिए? छुपा हुआ होना चाहिए। हाँ जी, सुनो सुनो, लेटेंट, लेटेंट आजकल तुम लोग देख रहे हो, लेटेंट का मतलब क्या होता है तुम्हें पता भी है? देख रहे हो बस। सर, लेटेंट का मतलब होता है हिडन, छुपा हुआ। ठीक है, वो टैलेंट बोला था उन्होंने। चलो, हाँ जी, 3 कंडीशन है इसके अंदर। अरे भाई, इस इम्प्लाइड कंडीशन को लगाने के लिए 3 कंडीशन क्या है? पहला,
राजवी तुम लोग यार आपस में बात कर रहे हो, मेरी आवाज नहीं जा रही इन तक। आ रहा हूँ भाई, आ रहा हूँ, तीनों पे आ रहा हूँ। बल्क सैंपल के अकॉर्डिंग होना चाहिए, ठीक है। बल्क को कंपेयर करने की एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी देनी पड़ेगी किसको, बायर को, ठीक है। और गुड्स फ्री फ्रॉम डिफेक्ट होने चाहिए, ऐसे डिफेक्ट, हाँ जी, ऐसे डिफेक्ट नहीं होने चाहिए गुड्स के अंदर जिससे वो गुड्स क्या बन जाए, अनमर्चेंटेबल बन जाए। अनमर्चेंटेबल, अनमर्चेंटेबल का मतलब, अरे भाई कि वो बेचने लायक ना बचे। अब मुझे एक चीज बता, तू एसी खरीद रहा है और एसी कूलिंग ही नहीं करता, बताओ मर्चेंटेबल गुड्स है? नहीं सर, वो अनमर्चेंटेबल है, समझे कि नहीं समझे। फ्रिज खरीद रहा है, फ्रिज ठंडा नहीं करता, है ना, अनमर्चेंटेबल है, समझा कि नहीं समझा। अरे गाड़ी खरीद रहा है, चलती ही नहीं है, अनमर्चेंटेबल है, ठीक है ना। तो भाई गुड्स के अंदर ऐसे डिफेक्ट नहीं होने चाहिए, गुड्स के अंदर ऐसे डिफेक्ट नहीं होने चाहिए जिससे गुड्स क्या बन जाए, अनमर्चेंटेबल। अच्छा सुनो, ऐसे डिफेक्ट, सुनो 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 बच्चे सुनो, ऐसे डिफेक्ट ये जो अनमर्चेंटेबल बना दे, ऐसे डिफेक्ट ना एपरेंट नहीं होने चाहिए, मतलब ऊपर से नहीं दिखने चाहिए, मतलब वो छुपे हुए होने चाहिए। लेकिन सर अगर ऊपर ही दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है कि ये तो खराब है, ये तो चलता ही नहीं है, और फिर भी बाहर खरीद के लेके जा रहा है, लो पता है क्या बोलता है, एक तेरी गलती, कैविएट एम्प्टर, बायर तेरी गलती, बायर तुझे जागरूक होना चाहिए, जागो ग्राहक जागो, उठ जा रे बंदेया, समझे कि नहीं समझे। हाँ जी, सुनो, बस गाना ना गाना लगे आप, सुनो बच्चे, तो तीन कंडीशन बता रहा हूं, कभी भी से भाई सैंपल वाला क्वेश्चन आ गया तो सैंपल वाले में आपको क्या करना है, तीन कंडीशन लगानी है। सबसे पहले देखना क्या बल्क और सैंपल एक है कि नहीं है, सर नहीं है। फिर दूसरी कंडीशन लगाना, क्या बायर को रीजनेबल अपॉर्चुनिटी दी, सर नहीं दी, ओ माय गॉड अब फंस रहा है। अब तीसरी कंडीशन और देखना, क्या, हाँ जी, क्या बल्क में जो डिफेक्ट है, क्या बल्क में जो डिफेक्ट है उसकी वजह से क्या वो अनमर्चेंटेबल बन जा रहा है, सर अगर ऐसा हो रहा है, अच्छा वो डिफेक्ट भी कैसा होना चाहिए सर, छुपा हुआ डिफेक्ट, मतलब अच्छा सुनो, इसको कंप्लाई करने के लिए तीन, पहला बल्क और सैंपल मैच होना चाहिए, ठीक है। अच्छा मैच करने के लिए आपको एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, दे दी, दे दी रीजनेबल अपॉर्चुनिटी, चेक करने गए, सामने दिख रहा है कि बल्क और सैंपल अलग अलग है, हाँ जी, अनमर्चेंटेबल हो गया, डिफेक्ट है इसके अंदर, फिर भी कह रहे हैं ओके, बताओ अभी भी मिलेगा क्या कंपनसेशन, वापस कर सकते हो क्या, नहीं नहीं, लेकिन हाँ सामने दिख ही नहीं रहा, ऊपर से तो ठीक लग रहा है यार, ऊपर से तो ओके एकदम नया नया है, अंदर से पूरा खराब है जी, हाँ जी। क्या अब इम्प्लाइड कंडीशन लग जाएगी, अब ये इम्प्लाइड कंडीशन लग जाएगी, समझे कि नहीं समझे बच्चे, मेरी बात सुन, आ जा, इनके बीच में एंड है, हाँ तीनों अप्लाई कर लो, ठीक है, लिख लो भाई जिनको, सुनो इधर देखो, ये रहा लिखा हुआ है ना, देखो एनी लेटेंट डिफेक्ट नहीं होना चाहिए, देखो क्या है, क्या कहता दिस कंडीशन इज एप्लीकेबल विद रिगार्ड टू डिफेक्ट, ऐसे डिफेक्ट को लेकर के व्हिच कुड नॉट बी डिस्कवर्ड बाय ऑर्डिनरी एग्जामिनेशन ऑफ गुड्स, ऐसे डिफेक्ट जिनको ऑर्डिनरी एग्जामिनेशन से डिस्कवर नहीं किया जा सकता, हाँ जी। और अगर डिफेक्ट्स आर लेटेंट, लेटेंट समझ में आया, हाँ जी, तो बायर कैन अवॉइड द कॉन्ट्रैक्ट, बायर गुड्स को वापस कर सकता है, इट सिंपली मींस गुड्स शैल बी फ्री फ्रॉम लेटेंट डिफेक्ट, गुड्स के अंदर कोई भी तब वापस नहीं कर सकता भाई। सेल और सुनो, सैंपल और बल्क मैच होना चाहिए और रीजनेबल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, लेकिन अच्छा सुनो, सामने ही दिख रहा है सैंपल और बल्क अलग अलग है, रीजनेबल अपॉर्चुनिटी भी मिली चेक करने की, चेक भी किया और तब कुछ बोला नहीं, साफ साफ दिख रहा है, और मन में क्या सोच रहा है, सैंपल और बल्क अलग अलग, घर पे लेके जाऊंगा, है ना, और फिर जो है तब मना करूंगा, तब इसका लड़का आएगा, इसको जो है तब पता चलेगा खामखा में इसको परेशानी हो गई, बताओ लॉ बचाएगा आपको, पहले ही क्या, हाँ देखो 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 देखो, सैंपल ट्राई करवाया, देखो जी इस क्वालिटी का चावल है, बल्क में फिर हाँ जी कोई और क्वालिटी का चावल मिला के दे दिया, सामने ही दिख रहा है एक चावल इतना बड़ा है, कुछ चावल इतने इतने हैं, सामने दिख रहा है ना, और कंपेयर करने का ऑप्शन भी दिया, रीजनेबल अपॉर्चुनिटी भी दी,
और उसने तभी बोल दिया भाई ये देख गलत है, क्या वापस कर सकता है? यस। लेकिन तब नहीं बोला, है ना, तब नहीं बोला। सुनो सुनो, सामने दिख रहा है तब नहीं बोला, कुछ टाइम बाद कह रहा है भाई अब वापस ले जा, अब जरूरत नहीं, क्या वापस कर सकता है? हाँ जी। और उसके लिए पता है क्या बोलो, यार तो मैंने ना ध्यान से देखा नहीं था। हाँ ना बेटा ना, डिफेक्ट कैसा होना चाहिए? छुपा हुआ। क्या यहाँ पे डिफेक्ट छुपा हुआ था? नहीं सर, एपरेंट था, है ना। हाँ जी। यानी तीनों कंडीशन फुलफिल नहीं हुई, दो ही फुलफिल हुई। से अरे भाई वापस करने के लिए तीनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। कौन कौन सी? सैंपल बल्क मैच नहीं होना चाहिए, रीजनेबल अपॉर्चुनिटी हाँ जी नहीं मिलनी चाहिए, अरे समझ में आ रहा है ना, और इनमें से कोई भी एक कंडीशन अगर नहीं मैच है, सुनो, अपॉर्चुनिटी नहीं दी भाई, वापस कर सकता है तू। अच्छा अपॉर्चुनिटी, सैंपल बल्क मैच करने गए, मैच नहीं हो रहा, अपॉर्चुनिटी दी, लेकिन 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 हाँ जी उसके अंदर डिफेक्ट है और वो डिफेक्ट ओपनली नहीं दिख रहा, तो वापस कर सकता है। समझे कि नहीं समझे? चलो मेरी बात समझना बच्चे। आओ इधर, पहले एक अब एक एग्जांपल दूंगा, फिर उसके बाद आपकी बात। चलो, इन केस ऑफ सेल बाय सैंपल ऑफ 2 parcels of wheat, the seller allowed buyer an inspection of the smaller parcel but not of larger parcel। अब बता दो इतने में क्या हुआ? बायर ने हाँ जी दो बड़े बड़े पार्सल भेजे, वीट के दो बड़े बड़े बैग भेजे, एक में चेक करने की अपॉर्चुनिटी थी, दूसरे में नहीं दी। बताओ भाई बताओ क्या होगा? सर वापस कर सकता है, कौन से वाला? दूसरा वाला। It was held buyer was entitled to refuse to take the parcels of wheat। बाद में अगर कोई डिफेक्ट मिलता है, बाद में अगर कोई डिफेक्ट मिलता है दूसरे पार्सल में, तो वापस कर सकता है, कर सकता है नहीं कर सकता। लेकिन कोई डिफेक्ट नहीं मिला, कोई डिफेक्ट नहीं मिला, वापस कर देगा नहीं। हाँ, और जो पहली कंडीशन थी उसका क्या, कि बल्क, हाँ बल्क शुड बी मैच विद, वो तो कंप्लाई हो ही रही है। क्या सर, वैसे तो तीनों होनी चाहिए, लेकिन कहीं कहीं पर पहले वाले काम चल रहा है। अरे मुझे एक चीज बता दो बच्चे, मुझे एक चीज, मुद्दा तो यही है ना, सुन भाई, मुद्दा तो यही है ना कि सैंपल और बल्क मैच होना चाहिए। सैंपल बल्क मैच हो गया, अब तुम पीछे पड़े हो, नहीं सर मुझे वहां पे चेक नहीं करने दिया था। अरे भाई चीज मिल गई है ना, चीज वापस, इंप्लाइड कंडीशन, टॉपिक ही क्या है? सैंपल बल्क मैच होना चाहिए सेल बाय सैंपल के केस। ठीक है, चलो एग्जांपल नंबर 9 पढ़ना। Company sold certain shoes made of special sole by sample of French army। Shoes were found to contain paper not discoverable by ordinary inspection। लो जी, पहले तो क्या बोला शूज बेचते हुए कि भाई साहब इसके शूज जो है ना स्पेशल एकदम बनाए हुए हैं, इसके शूज के वो सोल, सोल समझ में आता है? हाँ जी, बहुत ही स्पेशल है, आर्मी के लिए बनाए गए थे, वो आपको बेचेंगे वो। बाद में पता चला सोल के बीच में पेपर था। हाँ भाई, क्या ऑर्डिनरी इंस्पेक्शन से पता कर लोगे पेपर है? नहीं। सुनो, हेल्ड बायर वाज एंटाइटल्ड टू रिफंड द प्राइस ऑफ, हाँ जी रिफंड द प्राइस प्लस डैमेजेस। यस सर, यस सर, कोई दिक्कत? अच्छा एक चीज बताओ, मुझे जो चीज चाहिए थी वो चीज नहीं मिली, आपने कॉन्ट्रैक्ट किया था वो चीज देने को, है ना, आपने वो चीज दी नहीं, मैंने आपको बाद में गुड्स वापस कर दिए, आपने मुझे मेरा प्राइस दे दिया, दे दिया। अब बाद में क्या हो रहा है, हाँ जी वही सामान मैं किसी और को, किसी और से खरीद रहा हूँ और मुझे महंगा पड़ रहा है, क्या डैमेजेस मिलेंगे? क्या डैमेजेस मिलेंगे? है ना, एक कदम आगे बढ़ के सोच रहे अब हम, ठीक है ना, कोई दिक्कत? चलो आगे बढ़ो। सेल बाय सैंपल एज वेल एज बाय डिस्क्रिप्शन। हाँ जी, where goods are sold by sample as well as description। गुड्स में जी सैंपल भी दिखाया और कुछ डिस्क्रिप्शन भी दिया। तो जी बल्क किससे मैच होना चाहिए? सैंपल से भी मैच होना चाहिए, और हाँ जी बल्क, बल्क shall correspond with both sample and description। ठीक है, अगर अगर हाँ जी correspond with sample, sample से तो मैच हो रहा है, लेकिन not tally with description,
या वाइस वर्सा, तो दोनों ही केस में बायर क्या कर सकता है कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल। ठीक है, आगे बढ़ जाओ। ठीक है, ये भी इम्प्लाइड कंडीशन थी। अगली इम्प्लाइड कंडीशन, ये तो वेरी इंपॉर्टेंट है। कंडीशन एज टू द क्वालिटी और फिटनेस। कंडीशन एज टू द क्वालिटी एंड फिटनेस। बच्चे, जिस पर्पस के लिए आप सामान लेके जा रहे हो, गुड्स उन्हीं पर्पस से मीट होने चाहिए, और अगर नहीं मीट होते तो आप गुड्स को वापस कर सकते हो, लेकिन कुछ कंडीशंस हैं। यहाँ पर भी जैसे वहां पे थी ना 3 कंडीशन, ऐसे यहाँ पर भी है 3 कंडीशन। अब सुनो मेरी बात, अब सुनो मेरी बात। हाँ जी, राघवी गई लैपटॉप लेने, राघवी गई लैपटॉप लेने, लैपटॉप के शोरूम में, लैपटॉप के शोरूम में, और राघवी ने वहां जाकर के बोला सर मुझे एक गेमिंग का लैपटॉप दे दो बढ़िया वाला, जिसके अंदर मैं हाँ जी हैवी वाली एकदम गेम वेम चला सकूं, हैवी वाली गेम वेम चला सकूं। ठीक है, राघवी ने सेलर को बताया। चलो, सेलर ने राघवी को नॉर्मल लैपटॉप दे दिया, नॉर्मल पर्पसेस वाला, जिसमें उसने गेम चलाया और गेम नहीं चली। बताओ भाई राघवी के पास क्या राइट है? रिप्लेस करने का, गुड्स को वापस कर सकती है और अपना पैसा वापस ले सकती है। रिप्लेस करना तो बात की बात है भाई, है ना। चलो, लॉ में तो राइट क्या दे दिया, पैसा वापस लेने का। आगे बढ़ जाओ। सुनो बच्चे, अब दूसरा केस सुनते हैं। राघवी गई लैपटॉप के शोरूम में और बोला कि मुझे ना गेमिंग का लैपटॉप दे दो बढ़िया वाला। ठीक है, और फिर इतने में राघवी ऐसे देख रही थी, ऐसे देख रही थी, और ये वाला, भैया ये वाला देना, पिंक वाला बहुत पसंद आ रहा है मुझे, है ना। और वो पिंक वाला राघवी लेकर के आ गई, घर पे चलाया, गेमिंग तो चली ही नहीं। अब राघवी वापस करने गई, बताओ वापस कर सकती है क्या? नहीं सब। चलो हाँ जी, सुनो अब मुझे एक चीज बताओ बच्चे, यहाँ पर पहले वाले केस में और दूसरे वाले केस में क्या फर्क आ गया कि राघवी वापस नहीं कर पा रही है? चूज नहीं किया। चलो, अब इसी को ही ना थोड़ा सा लॉ की शब्दों से पढ़ के देखते हैं। आपने जो बोला यही बात लॉ बोलेगा। आओ सुनो, पहला पॉइंट बच्चे, आओ इम्प्लाइड कंडीशन होनी चाहिए, ये इम्प्लाइड कंडीशन होनी चाहिए सेलर के पार्ट पर। इम्प्लाइड कंडीशन है सेलर के पार्ट पर कि वो जो गुड सप्लाई कर रहा है वो क्या होने चाहिए, फिट फॉर द पर्पस होने चाहिए, जो बायर चाहता है उस पर्पस के लिए होने चाहिए। ठीक है, इसके लिए ये वाली कंडीशन फुलफिल होनी जरूरी है। पहली कंडीशन देखना, बायर ने सेलर को बता दिया हो क्या क्या किस पर्पस के लिए वो गुड्स लेके जा रहा है। क्या राघवी ने बताया था सर मुझे गेमिंग का लैपटॉप चाहिए? चलो अगला, बायर ने सेलर की स्किल एंड जजमेंट का यूज किया, सेलर की स्किल एंड जजमेंट पर भरोसा किया होना चाहिए। क्या राघवी ने पहले वाले केस में उसने जो लैपटॉप उठा के दिया उस पर भरोसा किया था? किया था नहीं किया था? किया था। चलो, एंड गुड्स मस्ट बी ऑफ डिस्क्रिप्शन डेल्ट बाय सेलर। गुड्स वो होने चाहिए जिसके अंदर सेलर डील करता है। क्या लैपटॉप का ही शोरूम था? क्या लैपटॉप का ही शोरूम था? हाँ जी, तीनों कंडीशन मैच होगी ना। अब अगर उस लैपटॉप के शोरूम वाले ने हाँ जी राघवी को गेमिंग लैपटॉप नहीं दिया तो राघवी उसे वापस कर सकती है। समझे कि नहीं समझे? बोलो हाँ, है ना। लेकिन बच्चे, लेकिन इनमें से कोई भी हाँ जी कोई भी एक कंडीशन टूटी, जैसे कि सबसे ज्यादा कॉमन वाला क्वेश्चन इसी पे आता है, जैसे राघवी ने बोल दिया सर वो वाला चाहिए, यहाँ पर बताओ क्या ये वाली कंडीशन फुलफिल हो पाएगी? नहीं। अच्छा, इनमें भी एंड है, ठीक है, इनमें भी एंड है। सुनो, क्या राघवी ने हमारे केस नंबर 2 में हाँ जी सेलर की स्किल एंड जजमेंट का यूज किया था कि अपना बताया था? अच्छा सुनो, ये कंडीशन तो उधर लगेगी जब सेलर उसके अंदर डील करता हो। राघवी हाँ जी लैपटॉप खरीदी है उदित से, क्या बोल के कि मुझे गेमिंग लैपटॉप चाहिए, है ना। मुझे एक चीज बताओ, इस केस में और बाद में वो गेमिंग लैपटॉप नहीं निकलता, क्या राघवी वापस कर सकती है? आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि डीलर नहीं है। अब यहाँ पे क्या लगेगा? कैविएट एम्पटर, कैविएट एम्पटर अब यहाँ कंफ्यूज हो जाती है। सुनो, तीनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। सुनो,
हाँ जी, फिट फॉर द पर्पस तभी लगेगा, याद रखना बच्चे, फिट फॉर द पर्पस तभी लगेगा जब ये तीनों कंडीशन फुलफिल होंगी। अगर तीनों में से कोई भी एक कंडीशन फुलफिल नहीं हुई तो फिट फॉर द पर्पस वाला इम्प्लाइड कंडीशन ये वाली नहीं लगेगी, नहीं लगेगी, नहीं लगेगी। हाँ, और उसे बोल रहे हो भाई मुझे इस पर्पस के लिए चाहिए और उस पर्पस के लिए नहीं निकले, तब नहीं लग पाएगी। समझे कि नहीं समझे? समझे कि नहीं समझे? अच्छा, यहाँ पे नहीं लगेगा, लेकिन हाँ अगर आप यूं सोचो कि सर मैं कंडीशन वारंटी के हिसाब से वहां पे लगा करके निकाल लूंगी, सब वहां लग जाएगा। समझे? समझे? आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, चलो। अच्छा सुनो, सेलर ने बायर को बताया नहीं मुझे किस पर्पस के लिए सामान चाहिए, और सामान ले गया, और सामान ले गया। बताओ भाई, बताओ बताओ बताओ। हाँ जी, और सामान उस पर्पस के लिए नहीं निकला जिस पर्पस के लिए वो सोच के लाया था, क्या वापस कर सकता है? बताया ही नहीं था ना। लेकिन 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 जो वो सामान खरीदने गया, जिस पर्सन के पास गया, हाँ जी, वो सामान सिर्फ उसी एक पर्पस के लिए ही यूज होता है। एग्जांपल दूं? हाँ जी, एक पर्सन है, डेंटिस्ट के पास गए, डेंटिस्ट के पास गए, नकली दांत बनवाने हैं वो, है ना, तो नकली दांत बना करके दे दो, है ना। डेंटिस्ट ने हाँ जी उनके मुंह के शेप के हिसाब से नहीं, ड्रैकुला वाले दांत बना के दे दिए यार अंकल जी को। बताओ बच्चे, बताओ बताओ। हाँ जी, क्या वापस कर सकते हैं? नहीं कर सकते। एग्जाम्पल नंबर 11 है, पढ़ना। सही बात है। हाँ जी, ए ने फॉल्स टीथ, फॉल्स टीथ समझ में आता है, नकली दांत, किससे? ठीक है, बट द सेट वाज नॉट फिट फॉर एज माउथ, है ना, डायनासोर के दांत दे दिए। चलो, ए रिजेक्टेड द सेट ऑफ टीथ, हाँ जी, और क्लेम द रिफंड। हाँ जी, ए ने रिफंड क्लेम किया, लेकिन डेंटिस्ट क्या बोल रहा है, भाई तूने मुझे बताया था तो अपने ले लेके जा रहा, मुझे क्या पता। हाँ जी, बताओ कोर्ट में केस गया, क्या होएगा, कौन जीतेगा? दद्दू जीतेंगे। चलो, इट वॉज हेल्ड, हाँ जी, ए वॉज एंटाइटल्ड टू डू सो। क्यों? हाँ जी, डू सो का मतलब क्या है? रिटर्न कर सकता है, क्योंकि ओनली पर्पस फॉर विच ही वांटेड द सेट ऑफ टीथ वाज नॉट फुलफिल्ड। चलो आगे, चलो आगे बढ़ जाऊं कि एग्जांपल नंबर 12 खुद पढ़ोगे? पढ़ लेंगे तो आगे बढ़ जाओ फिर। कंडीशन एज टू द मर्चेंटेबिलिटी, अरे भाई गुड्स कैसे होने चाहिए? गुड्स जब बेच रहे हैं ना तो भाई मर्चेंटेबल तो होने चाहिए, इस क्वालिटी के तो होने चाहिए जिस क्वालिटी के वो गुड्स बेचे जाते हैं। आपको जी जूते बेचे, आपको जी जूते बेचे, ठीक है, और जूतों में ऊपर से तो नहीं दिख रहा, है ना, कुछ बोल के नहीं बेचा, कुछ बोल के नहीं बेचा, लेकिन जूते बेचे, ऊपर से पता ही नहीं चल रहा, लेकिन जो उसकी सोल है वो कागज की है, ऊपर से बिल्कुल एकदम लेदर लग रहा है। आजकल आता है कि नहीं आता ऐसा? हो सकता है, नहीं हो सकता, बिल्कुल बिल्कुल नहीं पता चल रहा, लेकिन उसकी सोल किसकी है? पेपर की है, लेदर की नहीं है, पेपर की है, सॉरी पेपर की है कि नहीं? भाई मुझे एक चीज बता दो, क्या बायर गुड्स को वापस कर सकता है? कर सकता है, नहीं कर सकता? कर सकता है, नहीं कर सकता? कर सकता है ना। क्यों? क्योंकि भाई कपड़े के सॉरी कागज के सोल के जूते कौन पहनेगा? दिल्ली में बारिश वैसी चल रही है, सर चलते चलते घिस गए नीचे, पैर में एकदम जब नंगे पैर चलते हुए आए, ऐसा थोड़ी होता है। चलो आगे बढ़ते हैं, सुनो एक बार पढ़ते हैं फिर और बताता हूँ। वेयर गुड्स आर बॉट बाय डिस्क्रिप्शन फ्रॉम अ सेलर हु डील्स इन द गुड्स ऑफ दैट डिस्क्रिप्शन, है ना, देयर इज ए इम्प्लाइड कंडीशन। हाँ जी, एक इम्प्लाइड कंडीशन है, गुड शेल बी ऑफ किस क्वालिटी के होने चाहिए? मर्चेंटेबल क्वालिटी के। सुन, लेकिन इसके लिए दो रिक्वायरमेंट है और बड़ी इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है बच्चे, सुनना इधर, गुड्स डिस्क्रिप्शन बॉट बाय डिस्क्रिप्शन होने चाहिए और सेलर उनमें डीलर होना चाहिए। एक इंपॉर्टेंट बात कहाँ है भाई? यही तो है, प्रोवाइडेड दैट इफ बायर हैज एग्जामिन्ड द गुड्स देयर शैल बी नो इम्प्लाइड कंडीशन, there shall be no implied condition as regard defects
which ought to have been revealed. इसका मतलब क्या हुआ, मुझे बता दोगे क्या? Defects which ought to have revealed, इसका मतलब क्या हुआ, बता सकते हो इस पॉइंट को? ये लाइन क्या बोलती है? फायर के पहले चेक कर लिया हाँ तो अब कोई कंडीशन नहीं रही। हाँ, डिफेक्ट को लेकर के कंडीशन नहीं लगेगी अगर मतलब ये लास्ट लाइन क्या है? दिस वुड बी नो इम्प्लाइड कंडीशन रिगार्डिंग तो विच सच द एग्जामिनेशन ought to have revealed. क्या कोई बच्चा यहाँ तक पहुंच पाया कि सर ये ना लेटेंट डिफेक्ट की बात कर रहा है, एपरेंट डिफेक्ट की बात कर रहा है? मैंने हिंट दिया, अब मेरे को पढ़ो, एक एक वर्ड समझो और बोलो, देखो कि क्या बोला है। एपरेंट डिफेक्ट, लेटेंट डिफेक्ट, क्या लग रहा है? 11:30 हो गए भाई। वेट, हाँ हाँ बच्चों, क्या समझ में आया? क्या लिखा, किसी को कोई पकड़ पाया? ये आप क्या बता रहे हो, इसका मतलब बता रहे हो? नहीं समझ में आया, समराइज करके क्रक्स बताओ, क्या कहना चाह रहे हो? सुनो, प्रोवाइडेड दैट, इधर सामने मैं बता रहा हूं, एक बार सामने देखेंगे सारे। प्रोवाइडेड दैट इफ द बायर हैज एग्जामिन्ड द गुड्स, अगर बायर ने गुड्स को एग्जामिन किया है, देयर शैल बी नो इम्प्लाइड कंडीशन एज रिगार्ड डिफेक्ट, डिफेक्ट को लेकर के इम्प्लाइड कंडीशन नहीं लगेगी, डिफेक्ट को लेकर के इम्प्लाइड कंडीशन नहीं लगेगी, मतलब यानी डिफेक्ट को लेकर के लायबल नहीं होएगा सेलर। अगर, हाँ जी, कौन से डिफेक्ट? ऐसे डिफेक्ट विच सच एग्जामिनेशन ought to have revealed, जो कि उस एग्जामिनेशन में ought to का मतलब शुड, जो उस एग्जामिनेशन में रिवील हो जाने चाहिए थे। यानी कैसे डिफेक्ट थे वो? एपरेंट डिफेक्ट, यानी एपरेंट डिफेक्ट के लिए, हाँ जी, यानी ऐसे डिफेक्ट जो कि सामने दिख रहे हैं, साफ साफ दिख रहे हैं, उसको लेकर के इंप्लाइड कंडीशन नहीं लगेगी। कौन से वाली? मर्चेंटेबिलिटी वाली। गुड्स के अंदर, हाँ जी, अब मैं क्रक्स बता, क्रक्स ये कंडीशन एज टू द मर्चेंटेबिलिटी, हाँ जी, कंडीशन एज टू द मर्चेंटेबिलिटी, कंडीशन इंप्लाइड कंडीशन लॉ ये मान के चलता है कि जो भी गुड्स बेचे जा रहे हैं वो मर्चेंटेबल क्वालिटी के होने चाहिए, यानी उनके अंदर कोई भी ऐसा डिफेक्ट नहीं होना चाहिए जिससे वो मर्चेंटेबल क्वालिटी के ना रहे, है ना? लेकिन, हाँ जी, लेकिन, हाँ जी, लेकिन अगर उन गुड्स को, हाँ जी, उन गुड्स को एग्जामिन किया बायर ने और साफ साफ दिख रहा है कि इसमें तो ये डिफेक्ट है, और फिर भी बायर ने कुछ, तो बाद में अब बायर उसे वापस नहीं कर पाएगा। यानी प्रोवाइडेड, अगर बायर ने गुड्स को एग्जामिन किया है और, हाँ जी, गुड्स पे, हाँ जी, वो ऐसे डिफेक्ट हैं जो कि रिवील हो जाने चाहिए थे, नॉर्मल एग्जामिनेशन दिख जाने चाहिए थे,
ठीक है, तो फिर वहां पर ये इम्प्लाइड कंडीशन नहीं लगेगी। बच्चों समझे कि नहीं समझे, है ना। अगर 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 मैं बॉटल खरीद रहा हूँ किसी से और सामने साफ साफ दिख रहा है बॉटल का ये वाला पार्ट है ही नहीं, खाली, यहां से पानी डालो यहां से निकल जाएगा। हाँ जी, मुझे एक चीज बताओ, क्या मैं ये बोल के वापस कर सकता हूँ ये गुड्स तो मर्चेंटेबल क्वालिटी का है ही नहीं? क्या ऐसी क्वालिटी का बॉटल बेचा जाता है? नहीं, है ना। मैंने चेक किया, उसने मुझे चेक करवाया है, मैंने मना नहीं किया, मैंने कुछ नहीं बोला तब, खरीद लिया, बाद में वापस लेके आ रहा हूँ, हाँ भाई ये देखिए उसका तो ये नहीं, तो वापस कर सकता हूँ नहीं। लेकिन हाँ, अगर इसमें कोई हिडन डिफेक्ट होता है, इतना पतला छेद है कि पानी टिप 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 टिप, हिडन डिफेक्ट है, नहीं हिडन डिफेक्ट है, क्या रीजनेबल एग्जामिनेशन से समझ में आ रहा है? हाँ जी, क्या इसके लिए बाद में वापस कर सकता हूँ, क्या बोल के कि गुड्स मर्चेंटेबल क्वालिटी के, बोलो हाँ कि ना। चलो और इसके एग्जांपल पढ़ो, मेरे को भी जाना है फटाफट। इधर देखेंगे, एक पर्सन ने ऑर्डर किया मोटर हॉर्न्स, मैन्युफैक्चर ऑफ हॉर्न से, हॉर्न समझ में आता है? हाँ जी चलो, एंड हॉर्न सप्लाइड एज स्क्रैच्ड एंड डैमेज, हॉर्न्स कैसे है बच्चे? डैमेज्ड है, ऑन टू बैक बैड पैकिंग, पैकिंग खराब थी इसकी वजह से वो स्क्रैच हो गया। अरे वो उस कपड़ा सा लगा होता है ना, दमदम की आवाज आती है जिसमें, जो वही फट गया, स्क्रैच हो गया, क्या क्वालिटी खराब होगी? क्या मर्चेंटेबल क्वालिटी करे? नहीं, है ना। तो अब फिर क्या उन्हें रिजेक्ट किया जा सकता है? यस, क्या बोल के दे आर। अगला देखना, ए ने एक ब्लैक वेलवेट क्लॉथ खरीदा सी से, है ना, और बाद में पता चला कि उसको व्हाइट एंड क्या होती है भाई? ये भाई सफेद चींटी ये भी होती है कुछ, अरे वो दीमक वीमक होते हैं उनको कहते हैं। सुनो, हेल्ड कंडीशन एज टू द मर्चेंटेबिलिटी वाज ब्रोकन, खत्म, समझे? क्लास करा रहा हूँ उसके बाद छुट्टी कर रहा हूँ। कंडीशन एज टू द होलसमनेस, होलसमनेस का मतलब जीए वाली कंडीशन से लगती है ईटेबल्स के अंदर, खाने वाली चीजें के अंदर। भाई वो जो खाने वाली चीजें दी जा रही है ना वो होलसम, ए तुम अमूल का दूध लेके आए, अमूल का दूध लेके आए, घर पे लाते ही हाँ जी दूध फट गया, कौन सी कंडीशन ब्रीच हुई? कंडीशन एज टू द होलसमनेस। अरे दूध लेके आए, दूध के अंदर बैक्टीरिया थे खतरनाक वाले, ऐसे ऐसे करके घूम रहे थे, हाँ जी, दिस इज कौन सी कंडीशन ब्रीच हुई? वापस कर सकते हो, पैसा ले सकते हो, ठीक है। चलो हाँ बोलो बोलो, एक्सपायरी डेट, अच्छा, और आप ये कह रहे हो एक्सपायरी डेट के बाद आपने खरीद लिया? हाँ, आपने चेक किया फिर भी ले लिया, चेक नहीं किया। इसको लेकर के ना अभी ऐसे नहीं, मैं तुम्हें कैवी टेम्पटर कराने वाला हूँ, आगे आएगा, और कैवी टेम्पटर के ना कुछ एक्सेप्शन कराने वाला हूँ। जब वो भी करा दूंगा तब फिर माइंड में क्रक्स बनाना, सर कहाँ पे क्या लगेगा, ये एग्जामिनेशन वाला पॉइंट फिर उधर से लेंगे। अभी छुट्टी कर रहा हूँ मैं, ठीक है, मेरे को भी कहीं जाना है दोस्त, रोहित सर आ रहे हैं आधे घंटे के अंदर।